ठुमक ठुमक जाइए जमाइए दिनार, ठुमक ठुमक जाइए जमाइए दिनार, ओए ठुमक ठुमक जाइए। पूरी फीड इससे भरी पड़ी है, पूरी की पूरी फीड इससे भरी पड़ी है। ठुमक ठुमक जाइए जमाइए, पूरी फीड इससे भरी पड़ी है भैया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी पियर्स लिंडेंस को बोरा भर के आलू, फिर भी नमस्कार। 15 इपॉक्सी पेंटेन, ज्यादा इंतजार नहीं, कल वाली क्लास में या परसों वाली क्लास, कल वाली क्लास में आ जाएगा। सर टीके डॉन रोस्टेड यू, कहा बोल रहे थे डॉन, ज्यादा डॉन बन रहे हैं क्या? ऐसे डरना पड़ता है, डॉन है, हम भी बाबा हैं, भस्म कर देंगे। कहना भले आप कहीं के भी डॉन होंगे, कह देना इंसान को, कह देना आप कहीं के भी डॉन हो संसार में, हमारे सामने बाबा है, पानी लेके ऐसा मारेंगे सब भस्म हो जाओगे वहीं पर अभी। डुट सर AIR मॉड्यूल आज अपलोड करा दूंगा ना, आज अपलोड करा दूंगा, आज होमवर्क भी दे दूंगा। टेस्ट एनालिसिस, यस ब्रो। कैसे हैं आप लोग बताइए, डाउट डाउट क्या है? देखो मैं बताता हूं, एक शायद मेरी गलती रहेगी, मुझे याद नहीं है, ये वाला कैल्शियम कार्बाइड के अंदर मैंने कितनी सिग्मा बोली थी? क्या बात है सर, बुक कब आएगी? कहा ना तुमको, मैं 100% बोल रहा हूं, मेरी कल भी बात हुई, उन्होंने कहा है कि 28 से 30 तारीख के बीच में उनके पास आ जाएगी और 4-5 दिन शिपिंग में लगते हैं। तो मुझे लगता है टेंटेटिवली 5 सितंबर टीचर्स डे का एक तोहफा होगा आप सभी प्रियाशंस, सभी लक्ष्यन लिंडेंस के लिए, सभी लक्ष्यंस और सभी पियर्स लिंडेंस के लिए मेरा एक टीचर्स डे का तोहफा होगा। दैट्स इट। एक बोली थी, होगी कितनी? सर रोहित श्रीवास्तव वाला। तेरे को मैंने शराब दी है रोहित श्रीवास्तव, तेरे को मैंने शराब दी है। कह रहे सर अभी पी लो, अरे नहीं, मैंने तेरे को शराब शराब दिया है, बस में हो जाएगा तो। सर कैमरा टिल्टेड नहीं यार, आज तो नहीं हो, भी गया हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ये हमारी माँ की कर्तव्य है, इसीलिए मैं 11:02 हो गए मेरे को, जो 2 मिनट लेट हुआ इसीलिए। मैं क्लास लेने आया, पता लगे मम्मी यहाँ कुछ काम कर रहे थे, बेड वेड सही कर रहे थे एंड ऑल। तो बात सुनना, बड़ी लॉजिकल बात बोली उन्होंने। मैंने कहा, मैंने ऑन किया, देखा तो ऊपर की स्क्रीन थोड़ी सी आ रही थी, इतनी इतनी। मम्मी ये क्या किया आपने? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो मम्मी यार कैमरा पकड़ लिया, मैंने तो तेरे कैमरे को हाथ ही नहीं लगाया। मैंने कहा मम्मी, बोले, मैंने कहा आपने किस चीज के हाथ लगाया ये बताओ बस मुझे। गद्दे के हाथ लगाया। मैंने कहा अच्छा, और बोले मैंने ये टीवी थोड़ी सी साइड में करी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मम्मी वो टीवी से तार कनेक्टेड है, तो वो मेरी प्रॉब्लम है क्या? तार तुमने जोड़ रखा है टीवी का, वहां से कैमरे से, कैमरे से जोड़ो। मैं कहा मम्मी कैमरे का कैमरे से ही है, बस वो तार, मुझे क्या मतलब, मैंने तो तेरी टीवी का वो सही करी है। अच्छा अच्छा। मैं कहा मम्मी पर टीवी और ये वो जरूरी है? अब भाई ऐसी भजन सुने मैंने आज, मैंने कहा आज दिन बन गया भाई साहब। माँ से बहस जिंदगी तहस नहस, कसम से फील हुआ एकदम। मतलब मैं बता रहा हूं उनको कि भैया टीवी से वो जो वायर जा रहा है वो टीवी के पीछे से आ रहा है, सो दैट वो कनेक्टेड हो। मुझे क्या पता, तूने मुझे बताया था क्या? तो अच्छा अच्छा, ये बताना था कि टीवी यहां से कनेक्टेड है। ओके ठीक है, ठीक, मेरी गलती, मेरी ही गलती रह गई कि मैं यहां नहीं था, बस दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड। ठीक है माँ, ठीक है, मेरी ही गलती रही होगी जीवन में, नहीं
मेरी ही गलती है भाभी, मेरी ही गलती भाभी। नहीं नहीं, चांटे वाले पार्ट यहां नहीं होते, चांटे वाले पार्ट पापा में। पापा आपने किया है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं किया होगा, मैं तो आत्मा आई मेरी, वो सब तो पापा वाले। मम्मी वाले में बस बहस कर लो, खत्म। तो लिटरली मैं कह रहा हूँ कि मम्मी देखो, आपको नहीं दिख रहा है, देखो वायर आ रहा, नहीं दिख रहा मुझे, वायर आ रहा है, मुझे क्या पता, तुझे बोलना चाहिए था। मैं वो क्या, उन्होंने टीवी आगे पीछे करी ना, तो टीवी की वजह से कैमरा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो वो थोड़ा सा एंगल सेट कर रहा था मैं, इसलिए मुझे 2 मिनट लेट हो गया। मैंने कहा थोड़ा सेट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं आज दोनों मॉड्यूल दे दूंगा, सारे मॉड्यूल तो नहीं दूंगा मैं आपको, रेगुलर वाले कुछ कुछ मॉड्यूल दे दूंगा मैं आपको। रेगुलर वाला और एआईआर वाला दोनों ही मॉड्यूल जो है, एआईआर वाला और रेगुलर वाला दोनों ही मॉड्यूल जो हैं, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये मैं आप लोगों को दूंगा टीजी पे। टीजी क्या है, ये टीजी टीजी क्या है, ये दूंगा टीजी प्लस ऐप पर, टीजी प्लस ऐप पर, किसी को बोलना नहीं है। हाँ पिताजी नहीं, पिताजी जब थे तब की बातें हैं ये सब, आज पिताजी नहीं है, सॉरी उसके लिए। मैंने आपको ऐसे इन जनरल बताया, मेरे केस में तो वो पॉसिबल नहीं है। सर बेडरूम वाला स्टूडियो है, हाँ ब्रो। बेडरूम क्या है, देखो जहां मैं पढ़ा रहा हूं ये बोर्ड है, इधर पूरी दीवारें जो लास्ट ईयर रिफ्लेक्शन थे वो बंद हो गए होंगे, यहां मैंने फोम लगा दिया। सामने टीवी, टीवी भी पहले ऊपर थी, वो नीचे कर दी, अब मैं ऐसे देख पाता हूं आप लोगों की। और जस्ट जहां मैं ऐसे ये खड़ा रहता हूँ, किसी दिन स्टूडियो टूर करवाऊंगा मैं आपको। ये मेरी ये टेबल है जहां मैं छोटे मोटे रिकॉर्डिंग एंड ऑल आईपैड से कर लेता हूँ, जो आपको केम भी देता हूँ उसके सॉल्यूशंस। और जो उस तरफ बेड है, बिस्तर है मेरा। तो जब कभी भी मन करता है कि आज बढ़िया सी वेब सीरीज देखनी है, वो किसी को बोलना नहीं। वेब सीरीज क्या है, होम थिएटर बन जाता है ना इससे। तो ये यहां देखने से क्या, होम थिएटर, इतना बड़ी टीवी 86 इंच का बोर्ड है, तो बढ़िया टीवी बन जाती है। क्या बढ़िया, होम थिएटर की फील आती है। रात हर दिन नहीं, कोई बढ़िया सीरीज आती है। फादर के साथ सबसे पहले देखी थी मैंने, भोला मूवी आई थी अजय देवगन की, जो कैथी की जेरोक्स थी, वो देखी थी यहाँ सबने। स्टूडियो टूर, रक्षक, हाँ रक्षक को मैंने देखा, रक्षक और सब आए थे ना, तब मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था। पर वो वाला तो फिर भी अलग था, उसमें तो ऊपर थी टीवी थोड़ा, अब बढ़िया बना दिया। किसी दिन बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा बढ़िया सा। कह रहे मास्टर 2 पंथ 1 काज है, बढ़िया बढ़िया मास्टर है अलग सर। हेलो अलग सर, प्लीज ध्यान से देखिए, आर्य सर आपकी चीजों का मिसयूज कर रहे हैं। हमें आपसे बहुत ज्यादा कंसर्न है, उससे ज्यादा कंसर्न हमें आर्य सर से है। उनकी जितनी ज्यादा हम उड़ाएंगे, उनकी जितना परेशान करेंगे, हमको उतना मजा आता है सर। वो भी हमें बहुत काटते हैं, हम भी उनका काट रहे हैं। थैंक यू, लव रिगार्ड्स अलग सर, थैंक यू सो मच। लिंडेन, आर्य सर का लिंडेन, ठीक ठीक ठीक, पुराना आदमी भी हूं, सेंड गधे आदमी। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट। निधानन आज आज मिल जाएगा, ठीक है ना, आज होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास। पिछली क्लास को रिवाइज कराता हूं। एक बच्चे का डाउट आया था, मुझे डाउट क्या था मैं भूल गया। हाँ, एक बच्चे का डाउट ये था, उस बच्चे का ये डाउट था, मान लीजिए ये ले रखा है, उस बच्चे का डाउट यह है कि सर आपने इसको नंबर 1 क्यों नहीं दिया, इसको ये 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं किया, आपने 1 लॉन्गेस्ट चेन क्यों चुनी। भाई मैंने पहले चेन चुनी, नंबरिंग करते वक्त क्या मैंने मल्टीपल बॉन्ड वाले रूल में, मैं रूल भी लाया, इसलिए लाया था मैं, क्या मैंने यहां मल्टीपल बॉन्ड के रूल में कहीं पर भी लिखा है कि नंबर 1 इज कंपल्सरी। क्या इस प्रकार हमने कहीं किया है क्या? कहीं पर भी किया गया दोस्त हमने?
हाँ जी मैम, ये जो मैंने नाम आपको लिख के भेजा है इसको ब्लॉक कर दो प्लीज। मैदना वक्त मग जाइए जब मैद, मुझे स्पैम करता है इधर। अच्छा प्री इधर आ। या, मेरे को स्पैम करेगा तू? तू कल का लौंडा फिर स्पैम करेगा। एक सेकंड हाँ। एक सेकंड है। जाक आइए, ठीक है ना। तो किसी भी एंगल से आपको इसको नंबर वन नहीं करना है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि नंबर वन करना है। पहली बात, नंबरिंग आती है बाद में, पहले आता है सिलेक्शन। पहले आता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के दौरान हमने ये चेन सेलेक्ट करी थी। अब इस चेन की नंबरिंग आप क्या कर रहे हो, आप नंबरिंग पहले करना चाह रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। बोले यस, खचाक, बोले हेडशॉट, आओ। तो अब मुझे नंबरिंग जब करने की बारी आ रही है, जब सिलेक्शन कर ली, तो नंबरिंग या तो यहां से करूंगा या यहां से करूंगा। तो मास्टर ने लिखवाया है लीस्ट मिलना चाहिए, लीस्ट। तो लीस्ट के लिए 1 2 3 4, 1 2 3, तो बात खत्म। 1 2 3, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई। सर KMQ2 के सॉल्यूशन उसी दिन दे दिए भाई। मैं उस दिन, जिस दिन आप लोगों की क्लास हुई, उस दिन मैंने डिस्कशन उसी टाइम पे करके इंस्टेंटेनियस KMQ मैंने रिकॉर्ड करके इनको दे दिया था। भले ही उस दिन मैं कहीं जा रहा था, हमारे पास में एक मंदिर है भगवान श्री सांवरिया साइड का, मैं वहां जा रहा था उस दिन रात को, तब भी मैं पहले ही रिकॉर्ड करके देके गया इनको। भाई कैसी बात करते हो तुम भाई। KMQ2 का और अब आपके एक फोल्डर भी बना है KMQ डिस्कशन, उसके अंदर आते रहेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। परेशान मत हो, कहीं छोटी मोटी गलती हो जाए देख लो यार, तब परेशान मत हुआ करो, ठीक है। चलिए, दैट इज अ सिंपल डाउट फ्रॉम माय साइड। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे डाउट। डाउट क्या, अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं। डाउट क्या है? साला जोक बोक खुला मारूंगा। सर लोन पेयर रेजोनेंस में है तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, बट एज ए लोन पेयर काउंट होगा जिस आइटम पे। हाँ बिल्कुल 100%। और ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा नहीं होगा, इन दोनों पे चर्चाएं हम करेंगे। एक फंडा बताऊं, जेई एडवांस ने दोनों आंसर दिए। अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में है तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना है कि नहीं करना है, इन दोनों पे जेई एडवांस को दोनों आंसर सही मानने पड़े, बिकॉज ये इन दोनों के बीच में आता है। SP2 और SP3 के बीच, या SP2 के बीच में आता है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ पाता, तो फिर दोनों जगह हाँ मोर यहां आता, लेकिन ठीक है आपको मैं क्लियर कर दूं, ये जेई एडवांस को दोनों आंसर देने पड़े, जेई एडवांस को दोनों देने पड़े। और दूसरी बात, लोन पेयर काउंट करना पड़ेगा, दैट्स इट। सर तबीयत खराब हो गई, होमवर्क नहीं किया है, सॉरी सर बाद में पक्का कर लो। देखो बेटा, कर लो होमवर्क जैसी चीज, चाहे आप, अच्छा यूपीएससी में अगर आप होमवर्क में अपना बैकलॉग बना रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा नहीं है। आप कितनी भी तबीयत खराब हो, आप मान लीजिए आप उल्टिया पे उल्टिया कर रहे हैं, आप बस पूरे दिन बाथरूम में हैं, तो भी अपना फोन लेकर वैनक्लोरो 2 प्रोमो 3 नाइट्रोहेक्सेन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त। हाँ मैथमेटिक्स हो, सॉल्व करना हो तो समझ में आता है। आपको जीवन में कोई भी बीमारी हो रही हो, आपको सांस आ भाई ब्रह्मा 4 क्लोरो पेंटेन, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ऊपर से IUPAC इज अ वेरी इजी पार्ट, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ अगर मान ले रिएक्शन होती, बीआर अटैक करेगा, दिमाग लग रहा है, तो समझ में आता है। कोई ऐसी चीज IUPAC जैसी चीज में आपको दुनिया में कोई भी बीमारी हो, आप समझो बात को। अब मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता, आप समझ रहे हो। इससे आगे अगर मैं गया तो विवाद हो जाएगा, आप समझ रहे हैं बात को ना बेटा, गधा कहीं का। दिमाग हो गया, तबीयत खराब हो गई, बुखार आ रहा है, बुखार, हट बुखार आ रहा है। सर मेरे DPP के सॉल्यूशन ओपन नहीं हो रहे हैं। बेटा इंटरनेट समय पर खर्च किया करें, आप गलत जगह इंटरनेट खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आफ्टर द लिमिट ऑफ द इंटरनेट 64 kbps हो जाता, तो उसमें शायद नहीं खुलते होंगे। नॉन बेंजीन साइक्लो, क्या बोल रहा है वे,
अच्छा नॉन बेंजीन, बेंजीन नहीं है, साइक्लो कंपाउंड्स, ओके, जिनमें काफी बड़ी साइड चेन हो कार्बन की, उनमें बहुत बड़ा डाउट है। बड़ा क्या, पढ़ाया ही नहीं अभी, हल्का सा पढ़ाया है, अभी तो असली काम तो बाकी है। हमें आप एक चीज और समझ लीजिएगा, अभी आप एक चीज और समझ लीजिए कि आप लोगों को, मेरी एक आदत है, मैं पहले कुछ पढ़ाता हूं, फिर आप लोगों को देता हूं ताकि आप उसमें गंदगी मचाए, फिर मैं आपको उसको वापस समझाता हूं और फिर उसका सोल्यूशन बताता हूं। मजा आता है तो उसमें करने में, और फील आती है कि नहीं यार हम एग्जाम में कहीं गलती ना करें, ध्यान रखना। तो पहले मैं करके आओ, जाओ गलत हो सही हो उसमें क्या क्या बात है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। कल रात में आप मिले थे आरओएस की बोतल और दिलबर सॉन्ग के वीडियो के साथ। वाह बेटा, ये कब हुआ बेटा, और अगर ऐसा हुआ था तो सबको बताना जरूरी है क्या बेटा, इस प्रकार करके बदनामी करेगा मेरी। गाना अच्छा था वैसे। रेस्पेक्टेड सर, ओके ब्रो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य कदे आदमी। केएमक्यू क्वेश्चन नंबर 33 में पोसेस्ड वर्ड यूज करना है, तब आंसर 7 कैसे आया है? अबे क्या पोसेस्ड, पोसेस्ड का मतलब होता है कितने हैं उसके पास। हट सर 37 to 50 में आपने जो साइक्लो या बेंजीन वाले जो नेमिंग वाले दिए हैं, उसमें पेरेंट चेन साइड चेन में कंफ्यूजन, काहे टेंशन हो रहा है बे, तुम लोग गलत करोगे। मैं तुम्हें मुंह पे कहता हूं कि 37 से 50 में तुम्हारे 80% सवाल गलत हैं। मैंने तुम्हारा भेजा लड़ाने के लिए दिया कि तू गलत तो कर, तो मजा आएगा कि अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। सर जी बुक 16 अगस्त शुभ है, शुभ 6 बजे, अच्छा सुबह, अबे गलत, शुभ नहीं होता, सुबह होता है, मॉर्निंग, प्रातः काल, बौर, डोर नहीं बौर। सर जी बुक 16 अगस्त सुबह 6 बजे ऑर्डर करी थी, तो आने के चांसेस कितने हैं? 100%। 16 अगस्त, 5 सितंबर रात्रि 2:30 हो सकता है आप तक पहुंच जाए। रात्रि मतलब हो गया सुबह, गधे आदमी, रात्रि कुछ होता ही नहीं है, सुबह 2:30 पे आपके पास पहुंचने की पूरी पूरी संभावना है। आप बिल्कुल दिल में दिल थाम के ऐसे बैठिएगा, दोनों तरफ जहां भी है तेरा वहां बैठ जाइएगा, आपके पास बुक आ जाएगी, गधे आदमी। सर जी, सर इन्ना क्या, इन्ना सर इन्ना सर इन्ना longest chain where 3 double bonds are there, we taken the largest chain including 2 double bond, including, अच्छा okay, double bond, but when the triple bond, third double bond crosses them, but the second does not। अबे क्या लिखा, अबे चप्पल निकालू क्या, समझ में हिंदी में भी नहीं आ रहा, मैं समझने की ट्राई कर रहा हूं। अबे क्या लिख रहा, अबे गधे तीनों आ ही नहीं सकती, अगर 3 आ रही है तो अलग बात है, तीनों डबल बॉन्ड आएगी ही नहीं, इन एनी कंडीशन तीनों आएगी ही नहीं। सर आज ही बुक ऑर्डर किया है, बुक पी, क्या पी, कैसे लोगे बे, कैसे लोगे ये, इन्ना सोना तुझे। सर आज ही ऑर्डर बुक किया है, पी। सर हेलोजन भी, हाँ ये एक डाउट अच्छा था, सर हेलोजन भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है। आप मेरी क्लास में बोली हुई बातों को बहुत लाइट ले जाते हैं। आपको मैंने एक बात बोली थी कि 1 to 13 ये वो लोग हैं जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी औकात है। 13 के बाद वाले केवल फंक्शनल ग्रुप हैं, पर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सर ये प्रिंसिपल में क्या फर्क पड़ रहा है सर, गधे आदमी। मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल का मतलब है इनकी वैल्यू है, इनकी औकात है, इसीलिए आपको मैं टेबल लेके आया हूं। कहां गई बे, कभी कहां गई, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बीच में वो आइसोसाइनेट भूल गया, मैं भूल गया, मैंने छोड़ दिया एनसी, इसके बाद वाला। इन 13 की औकात है, बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं है। इन 13 की औकात है, बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं है, बाकी सब साइड चेन की तरह काम करेंगे। ये हमारे प्रिंसिपल हैं, बाकी सारे 1 से 13 के बाद जो हैं वो सब के सब साइड चेन हैं, उर्फ सब्स्टिट्यूएंट हैं, उर्फ सब्स्टिट्यूएंट हैं सब। और आपको एक बात और बताता हूं, ये जो 13 लोग हैं ये प्रिंसिपल हैं, पर इन 13 में मान लो जो पहला आ गया, चलो पहला छोड़ दो, तीसरा आ गया, चौथे नंबर का आ गया, छठा आ गया, 10वां आ गया, मान लो एक इसी क्वेश्चन में ये चारों फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो तीसरा क्या है,
एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्रेट। मान लो एनहाइड्रेट आ गया और बचे हुए तीनों भी ये भी आ गए, तो इन सब के अंदर ये वाला आपका बॉस है, बाकी ये सब तीनों क्या होंगे हमारे लिए, साइड चेन। जो औकात ब्रोमोक्लोरो की है वही इनकी होगी। समझ में आया दोस्त? अच्छा, 4 फंक्शनल ग्रुप भी हो और एक कोई अरे मैं कह रहा हूं 13 के 13 फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में आ गए, तो भी जो बॉस है वो सबसे आगे, उसके अलावा जो 12 लोग बचे हैं वो सब आपके लिए साइड चेन। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? अच्छा, डीपीपी मजा आया? वो P1 P2 वाले सवाल करने में मजा आया? ईमानदारी से बताओ, क्या आप लोगों को देखो देखो बेटा, अगर मैं आधा घंटा डीपीपी के ऊपर आपके डाउट्स के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, बताओ मुझे, जल्दी बताओ, क्या आप लोगों को डीपीपी में कोई डाउट तो नहीं आया? वो P1 P2 वाले सवाल हुए, मैं निकाल रहा हूं, मैं डीपीपी निकाल रहा था पहले भी। मजा आया? देखो, मैं फिर सिखा देता हूं ऐसे सवालों को, बच्चा कहीं ना कहीं बहुत डरता है। मैं आपको यहां मेरी क्लास में लाइव दिखा देता हूं इन सवालों को करते कैसे हैं। ये मैंने अब तक किसी को कराते हुए तो नहीं देखा, अब करा ले तो अलग बात है। P1 ब्रोमो, P2 किलोडो, P3 मिथाइल, ब्यूट P4 आइन, ब्यूट P4 आइन। ठीक है, आंसर आप सॉल्यूशन देख लिया करो, कभी आंसर मिस्टेक हो ना, सॉल्यूशन देख लिया करो। ये लिया। अब ऐसे सवाल, बेटा ध्यान से सुनना बेटा, बहुत तमीज से एक चीज सिखा रहा हूं। इस सवाल के जरिए मैं आप लोगों को बहुत कुछ उल्टा मतलब अल्ट्रा लेवल सिखा रहा हूं आईयूपीएससी का। आईयूपीएससी का सबसे टफ पार्ट ऐसे आ सकता है, इससे टफ कुछ नहीं होता। आप में से कई लोग कह रहे हैं कि 6 सही है, अगर आप कह रहे हैं इजी है, नहीं बेटा इजी नहीं है। मेरे डीपीपी का एक पैटर्न है, मैं 10 में से 5 से 6 सवाल आसान रखता हूं जो हर किसी से हो जाए, 2-3 सवाल जो है वो मैं रखता हूं 3-2 सवाल, 7-8 सवाल मॉडरेट, और 1-2 सवाल, 2 सवाल टफ। तो वो ऐसा नहीं है कि सारे टफ होंगे, कुछ सवाल है ना बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सवाल या आपके जब कभी भी पेपर के अंदर या जेई एडवांस के अंदर या जेई मेंस के अंदर, ध्यान से सुनना बेटा, जेई मेंस में 2024 के अंदर भी, 25 के अंदर भी ऐसे सवाल आए थे जहां नाम दिया था पहले। ऐसे सवालों को करने का सबसे सही तरीका होता है वर्ड रूट। सबसे पहले ढूंढो कि चेन कितने की है, 4 कार्बन की है, तो सबसे पहले आप वर्ड रूट के मुताबिक कार्बन चेन को ड्रॉ करेंगे। ब्यूट 1 2 3 4, ठीक है दोस्त। आइन, अब अल्काइन है, अल्काइन लगाने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अल्काइन लगाने की क्या मैं कह सकता हूं 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये एक यहां पे 1 पे आइन या 2 पे आइन, इधर लगाऊंगा तो भी 1 से नंबर इधर से हो जाएगी, 1 आइन या 2 आइन, ठीक है। अब मिथाइल ग्रुप लगाना है। मिथाइल का मतलब क्या होता है? एक कार्बन होता है, एक कार्बन होता है। अब आप बताइए, क्या मैं यहां पर इस वाले पे CH3 मिथाइल ग्रुप लगा सकता हूं क्या? यस और नो का आंसर दीजिए। क्या मैं यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा सकता हूं क्या? ईमानदारी से बताइए। देखो बेटा प्लीज, ये मुझे आंसर नहीं चाहिए 1 पॉसिबल 2 पॉसिबल, मुझे भी आता है। मैं ऐसे क्वेश्चन सिखा रहा हूं ताकि आप जब फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग भी आए तो अच्छे से कर पाए, है ना? बताइए। नो, क्यों सर? यहां कार्बन लगाते ही 1 2 3 4 5 कार्बन चेन 5 की हो जाएगी, 5 कार्बन, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे कार्बन चेन तो 4 की ही रखनी है। इसीलिए एक बात तो क्लियर हो गई, इसीलिए एक बात तो क्लियर हो गई कि इस वाले कार्बन पे मिथाइल नहीं आ सकता, इस वाले कार्बन पे भी CH3 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्या मैं कह सकता हूं कि कार्बन बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा होगा, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा होगा, क्योंकि कार्बन की 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गई। सर ये इस जन्म छोड़िए अगले 10 जन्मों तक पॉसिबल नहीं है, मानते हैं? तो यहां नहीं, यहां लगा सकता हूं, ये यहां पर भी नहीं लगा सकता। यहां अगर CH3 लगाया फिर कार्बन चेन 1 2 3 4 5 की हो गई भाई साहब, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मिथाइल लगाने की एक ही जगह है, ये वाली, और इस वाली में तो कहीं पॉसिबल नहीं है।
क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाले में तो CS3 लगाने की कोई जगह ही नहीं है, यहां लगाऊंगा तो 5 की चेन हो जाएगी। सर 5 की चेन में क्या दिक्कत है, 4 की चेन लिखी हुई है ना, तो 5 की कैसे कर दूंगा। और यहां 4 बॉन्ड हो चुकी है, 4 बॉन्ड हो चुकी है, इसका मतलब P2 एंड ये P4 कैन नेवर बी इक्वल टू 2, मतलब P4 मतलब 2 आइन तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से, 2 आइन तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से, 2 आइन तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। अच्छा तो बचा ये वाला केस, मिथाइल लगा दिया, अब बचा ब्रोमो और क्लोरो। अब मुझे Br और Cl लगाना है, कहीं ना कहीं ये सवाल आइसोमेरिज्म की तरह मिक्स हो गया। अब मुझे पता है यार ब्रोमो कहां लगाऊं, है ना, ब्रोमो, ब्रोमो यहां लगा दिया, अगर ब्रोमो यहां लगाया तो क्लोरो यहां लगा सकते हो, या क्लोरो यहां लगा सकते हो। सही है दोस्त, ये या फिर ये दो पॉसिबिलिटी आ गई। अगर मैंने ब्रोमो यहां फिक्स किया तो, अगर ब्रोमो यहां फिक्स किया तो ठीक है, या फिर अगर मैंने क्लोरो वहां फिक्स कर दिया, क्लोरो वहां फिक्स किया, ये सारी कहानी लड़ रहा हूं मैं इसके ऊपर। अब मैंने काम किया कि ब्रोमो यहां CH3 तो यहां था ही, ब्रोमो यहां लगाया तो फिर क्लोरो के लिए ये वाली जगह पॉसिबल है। बेटा सार्थक यादव, सॉरी बेटा छोड़ दीजिए अब इस सवाल को, रिपीटेशन वाला पार्ट क्या बताऊं, पहले तो DPP में आया, वहां सॉल्यूशन दिया, अब तेरे को यहां समझा रहा हूं तो भी तेरे को रिपीट करवाना है। ब्रोमोक्लोज सही तो लिखा है, त्रुटि क्या है, क्या गलती की, क्या क्या गलती हुई, Br होगा। अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां ना, ठीक है सॉरी सॉरी, ये हो गया ठीक है। अब यहां जब लगाया तो यहां Cl हो सकता है, या फिर Cl यहां वाले कार्बन पे हो सकता है, CBr। अबे हो जाता है यार, बोलते बोलते कभी कभी गलती हो जाती है, ये लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इतना तुम भी समझ जाएगा। अब क्या बोला मैंने, अब क्या बोल रहा था मैं, तुम बुला देते हो यार। मैंने Br यहां लगाया, यहां, अब यहां लगाना बाकी है। अब क्लोरीन अगर यहां लगाऊंगा तो एक पॉसिबिलिटी है, या क्लोरीन यहां लगा सकता हूं, ये, या हो सकता है कि यही इसी कार्बन पे हो दोनों लोग। अरे बाप रे बाप, कोई मैंने कोई भी कंडीशन मिस तो नहीं कर रहा हूं मैं, ये अच्छा, इस सवाल में आप इसलिए बच जाएंगे, इस सवाल में आप, अच्छा पता है आप लोगों ने तो ये किया ही नहीं, आप लोग इस सवाल में इसलिए बच जाएंगे कि P4 कैन नेवर बी इक्वल टू, P4 कैन नेवर बी मतलब अल्काइन ना तो 1 पे, सॉरी ना 2 पॉसिबल है, ना 3 पॉसिबल है, ना 4 पॉसिबल है, ये चारों पॉसिबिलिटी नहीं है P4 के तौर पर। पहले ऑप्शन में P4 को 4 दे रखा है जो कि गलत है, दूसरे ऑप्शन में 2 दे रखा है वो गलत है। अरे भाई हम क्लास में हूं, सबके फोन आ गए, अच्छा सबके फोन आ गए, मुकेश सर का भी फोन आ गया, क्या हो गया, अरे गुरु क्लास में था मैं, हाँ हाँ। तो और देखो अगले में P4 देखो, इसीलिए P4 कैन बी 1D ऑप्शन में, P3 में 3 दिया हुआ है, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, करेक्ट आंसर आ गया, मेरा तो आंसर आ गया। आप लोगों ने इसको जुगाड़ से कर दिया होगा, आप लोगों ने जुगाड़ से ऑप्शन एलिमिनेशन कर दिया होगा, मत करना ऐसे, जितना इसको ऐसे करोगे उतना तुम्हारे अंदर परफेक्शन। मैं एक बात कहता हूं, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप ऐसे कर सकते हैं, सही होने के बाद जब आपकी DPP के आंसर सही हो जाए तब ऐसे सॉल्व करो, ये पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ध्यान रखना बेटा। तुमने बुला दिया यार, मैं कौन सा केस बोल रहा था भूल ही गया, मैं तो दिमाग से निकल गया, चलो कोई नहीं।
हाँ यहाँ सारा हो गया था। अब ये दोनों हो गए, और कुछ और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी बच गई क्या? क्लोरीन यहां लगाऊंगा तब बी आर यहां दोनों आ गए क्या? यहां भी आ गया, ये बी आर यहां वाला केस आ गया क्या? ये रहा, ठीक है। बी आर यहां लगाऊंगा तब सी एल यहां और सी एल यहां, ये आ गया केस, ठीक है। डन है, एवरीथिंग इज डन। देख लो कोई केस छूट गया हो तो, कोई भी केस छूट गया हो तो देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कंपाउंड्स आर पॉसिबल। अब उसके हिसाब से केस बनाने पड़ेंगे। कह रहा है अंडरवर्ल्ड में जिगरा आ रहे सर का। तू बोला, तू बोला, चल हट, चलो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको लॉजिकली पॉइंट समझ में आया। चलिए आइए शुरू करते हैं ये वाला डिस्कशन का पार्ट। फटाफट से इसको डिस्कस करके आगे आगे चलते हैं। कुछ बातें सिखाता हूं, फिर डिस्कशन एक साथ कर दूंगा। आ जाओ सर। ये P1 P2 क्या है भैया? ये पॉसिबिलिटीज है बेटा। यहां P1 P2 का मतलब है, अब आपको निकालना पड़ेगा आईयूपीएससी। देखो अब इसमें आईयूपीएससी भी आ गई, 1 2 3 4। P1 ब्रोमो मतलब P1 इक्वल टू 1, क्लोरो 3, मिथाइल 3 और आइन 1। 1 3 3 1, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। ऐसे लिखते जाना है, ऐसे ऐसे लिखते जाना है। कह रहा कट गई क्लिप, नहीं मेरी क्लिप नहीं, मैं सब चीजें मना कर रखा है। लास्ट ईयर मना किया था, अभी मना कर रहा हूं, मत काटा करो। पढ़ते हैं अपन तो आराम से मस्त। आई ऐसे समझ गए? चलिए आइए फटाफट। इसमें एक छोटी सी गलती थी, मैंने पिछले वाले पेज पे सेकेंडरी सफिक्स लिखा हुआ था, सॉरी उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा वो। इतना आप सही कर लेंगे यार। चलिए आइए 1 2 3। साइक्लोप्रॉप आइल, साइक्लोप्रॉप आइल है ना। 1 2 कहां जाऊंगा, ऊपर या नीचे? 2 कहां जाऊंगा, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे बताइए, जल्दी बताइए। फिर आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, कुछ सवालों के नाम बताऊंगा। सारे डिस्कस नहीं करूंगा आज, सॉरी उसके लिए, सारे नहीं करूंगा, कुछ बताऊंगा। फिर कल वाली क्लास में सारी चीजें बताऊंगा। यह एक वीडियो दे दूंगा, उसमें सारे के साथ डिस्कशन कंप्लीट और डिटेल में। ऊपर क्यों सर? यहां आने के बाद फिर वही रूल है कि मल्टीपल बॉन्ड ऊपर आ रहा है। अब अच्छा, अब आपका फंक्शन रूप हट जाएगा, क्योंकि साइड चेन में फंक्शन रूप की कोई वैल्यू होगी नहीं, सब साइड चेन ही है। 2 3 4, नाम क्या होगा इसका दोस्त? 4 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 2 इन, ई हटा के वाइल इनाइल। मैंने आपको क्या बोला, इस वाले का नाम लिख लो, नाम लिखने के बाद लास्ट में वाइल लगा दो। समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो बताइए। देखो बेटा 1, सर आपने इसको 1 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अटैच्ड कार्बन है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, फिर बता रहा हूं, ये कार्बन सीधा अटैच्ड है, तो यहां 1 आना ही आना है, चाहे मर्जी पड़े जो हो जाए। समझिए? अब यहां पे 1 आना ही है, मर्जी पड़े जो आ जाए। 2 ऊपर मल्टीपल जल्दी आ रही है, 4 6। तो नाम लिखो, ये ब्रोमो है, ये नाइट्रो है, तो ये आएगा बेटा बी पे लाएगा। 3 बिडोमो 5 नाइट्रोसो, ये हो गया साइड चेन। अब मेन चेन 6 कार्बन की है, समझ में आया दोस्त? साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 2 इन आइल, दैट्स इट। समझ में आया दोस्त? ईमानदारी से बताओ, क्या आप सभी को समझ में आया? सर मिथाइल क्यों नहीं लिखा? सर 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन नहीं होगा। अच्छा आप गलती कर रहे हैं, अरे रे रे रे, आप इसका नाम, अरे यहां पेरेंट चेन है, ये मिथाइल। अच्छा मैं समझ गया, आप लोगों ने इसका नाम लिखा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अरे गधो, ये कंपाउंड नहीं दिए मैंने आपको, ये कंपाउंड नहीं है यार, यहां पे आगे पेरेंट चेन है। मतलब क्या है, ये देखो ऐसे, मान लो ये चेन है, ठीक है, यहां पर ये लगा हुआ है ऐसे, समझ में आया? इसका मतलब है कि ये पेरेंट चेन, मतलब ये चेन यहां पर है, उस चेन से ये सीधा कनेक्टेड है, ये ऐसे, ये चेन, ये बॉन्ड ये वाली, ये बॉन्ड ये है, यहां मिथाइल नहीं है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार जो लोग जिंदगी में ट्राई कर रहे हैं कोई इश्यू नहीं है। फिर भी प्रॉब्लम तो ये है कि तुमने 11वीं 12वीं कुछ तो पढ़ी थी, या प्योर बाईपास ही है बस। स्कूल गए, स्कूल के टाइम पे आना गोरी टाइम, अबे गधे आदमी, ये तो इतना तो पता होगा। ये पीसी, अभी बस बोला पीसी मतलब क्या होता है, पेरेंट चेन। प्रियंका चोपड़ा नहीं है दोस्त, वो निक जोनस के साथ है। ये देखिए पीसी, ये सब पेरेंट चेन। ये थोड़ी कि टॉलविन है, टॉलविन, हम तो इसे टॉलविन कहेंगे, आप अपनी भाषा में कुछ भी कह लो, हम तो गधे पैदा हुए। अरे गधे आदमी, ये पेरेंट चेन है, यहां पेरेंट चेन है, मेन चेन में यहीं पर इसी कंपाउंड में अगर यहां बेंजीन होती ये ऐसे, तो उसका नाम क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनाइल। फिनाइल क्या बोलते हैं? फिनाइल, समझे? फिनाइल ऐसे। मैं ये बोल रहा हूं ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, ये साइड चेन है। ये 1 जरूरी है, 1 2 3 4 5 6 4 क्लोरो, चौथे पोजीशन पे क्या है? क्लोरोफिनाइल। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। एक शुभम दास ने लिखा 4 क्लोरो बेंजीनाइल। नहीं बेटा, मैंने क्या बोला? बेंजीन को साइड चेन, मतलब बेंजीन जब मेन चेन में होती है तो बेंजीन कहते हैं, और जब साइड चेन में होती है तो उसको बोलते हैं फिनाइल। यही मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आपने ध्यान नहीं दिया। समझ में आया? अरे वाह, एक बच्चे ने लिखा सर पैरा क्लोरोफिनाइल लिख दूं तो बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? पैरा क्लोरोफिनाइल लिखने में क्या दिक्कत है बताइए? एक बच्चे ने लिखा है पी क्लोरोफिनाइल, मैं मानता हूं तुम्हारी बात, मैं एग्री करता हूं तुम्हारी बात से, इसको लिखने में क्या दिक्कत है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत शानदार बात बोली। सर पैरा क्लोरो क्यों नहीं लिखा? इसके पोजीशन, पैरा पोजीशन पे 4 क्यों लिखा? बिल्कुल सही है, गलत नहीं है बेटा। ये वाला कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेम है, ये आईयूपीएसी नाम है, ये कॉमन नाम है। ऑर्थो, मेटा, पैरा, दिस ऑल यूज इन कॉमन नेमिंग। जब आप कॉमन नेमिंग करते हैं वहां पर डोगेश, कंडकड़े, ये सब आपके कॉमन नेम है बेटा, जो अक्सर लोग यूज करते हैं। पर आपको डोगेश बोलना पड़ेगा तमीज से, तब वह आईयूपीएस, डोगेश इज आईयूपीएस। आप अभी तक भी समझ नहीं पाए। डोगेश जो हमारे भाई हैं, डोगेश जो है, ये डोगेश, डोगेश इज अ आईयूपीएससी नेम। बट आप जो अपनी भाषा में कहते हैं टॉमी, ये सब, वो सब आपके कॉमन नेम है। क्या है बेटा? कॉमन नेम है। दे ऑल आर कॉमन नेम, अलग नाम, कुछ भी बोल लो। समझे बात को? समझे बात को? मैंने कहा लिंडेन, ये सब अलग नाम है, तुम्हारा ये बेइज्जती करने के तरीके। समझे बात? आओ नेक्स्ट, ये OCS, इसको बोलते हैं मैथ ऑक्सी, ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सी, मेथॉक्सी। इसको क्या बोलते हैं? इथीन। 1 2, ऐसे नंबर इसको 1 देना पड़ेगा। 1 2 3 बोल, हट, 1 जरूरी है, ये 1 है तो 1 2, इथीन। तो इथीन ऑक्स, अरे ओ आ गया, AEIOU, ये हटाना पड़ेगा, इथिनॉक्सी। ऐसे समझ में आया? इथिनॉक्सी, इसको 1 देना ही पड़ेगा। जॉटेड 2 3 4, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो ब्यूट, 3 इनऑक्सी। इनाइल क्यों नहीं लिखा सर? इनाइल केवल कार्बन चेन का है, ऑक्सीजन भी साथ में है, इसलिए ऑक्सी लिखना पड़ा। समझना दोस्त? इनाइल ऑक्सी क्यों नहीं लिखा सर आपने? इनाइल कब लिखते? मैंने क्या बोला था? आइल वाइल कब लगाते हैं? जब केवल कार्बन चेन हो, इसमें ऑक्सीजन भी साथ में है तो नहीं, नॉट अलाउड। समझे सर? इथॉक्सी क्यों नहीं लिखा? इथॉक्सी तो फिर वो OAT होगा, इन भी तो है। आप समझो, हर चीज को मैं आपको डाउट बता रहा हूं। ये हाइड्रोजन ऑक्सी, हाइड्रोक्सी, मरकैप्टो, याद करना सीधा सीधा, मरकैप्टो। इसका बताइए, इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्त?
इसमें क्या करना पड़ेगा? 1, उधर जाऊं कि इधर जाऊं, नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं? ऐसे जाऊंगा तो भी 2 3 3 4 5 3 4 5 बराबर। आप क्या लिखूं, क्या करूं, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं? कहां जाना है और कौन सा रूल लगाया ये बताओ, बताओ कहां जाना है और कौन सा रूल लगाया ये बताओ। बेटा बहुत शिद्दत से करना है सवालों को, मैं बहुत क्लियर कर दूं आपको, बहुत शिद्दत से करना है, हवाबाजी मत करना यार। रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, हवाबाजी मत करना यार बिल्कुल भी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये किलोडो है कि नाइट्रो है, तो क्लोरो जीत जाएगा। 3 4 5 6, 3D किलोडो। ये कौन है? एम, मिथॉक्सी, एन, एम पे लाएगा। 4 मिथॉक्सी, 5 नाइट्रो फिनाइल, 4 नाइट्रो फिनाइल। समझ गए बेटा? सर इसमें मेटा पैरा, अरे कर लो ना यार, मेटा कर लो यार, मेटा क्लोरो पैरा मिथॉक्सी मेटा नाइट्रो फिनाइल ले। लेकिन मैंने अभी बताया ना कॉमन नेमिंग है इसलिए, बस सीधी सी बात है यार। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप नहीं है यार, अभी 100 बार तो सिखा दिया, बार बार नहीं सिखाऊंगा। हट। और कुछ? सर क्या फिनाइल की जगह साइक्लो है, क्यों क्यों लिखूंगा जब मैंने कह दिया कि भैया ये बेंजीन फिनाइल है, साइक्लो हेक्स 135 ट्राई क्यों करूंगा? हट। NO2 कब से फंक्शनल ग्रुप हुआ भाई? यार तुम लोग क्या पागल ही हो गए क्या यार? ये देखो ये रहे फंक्शनल ग्रुप, एसिड सल्फोनिक। अभी बताया क्लास के शुरुआत में क्यों नहीं आते हो बे? अमाइड, साइनाइड, CHO, कीटोन, अल्कोहल, साइलामाइड। कहां है इसमें बताओ ना मुझे, नाइट्रो कहां है बताओ ना मुझे, नाइट्रो कहां है, नाइट्रो कहां है बताओ? क्या कर रहे हो, क्या क्यों स्पैम मार रहे हो? नाइट्रो कोई फंक्शनल ग्रुप है? तेरा साइक्लो क्यों नहीं लिखा? अरे पागल आदमी, क्योंकि बेंजीन का खुद की औकात है। बेंजीन खुद की, ये बोलेगा आप, बेंजीन ने साफ मना किया है कि आप मुझे बेंजीन कहोगे, आप मुझे साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन नहीं कहोगे। पागल गई है। और बोलो। सर आपने साइक्लोफिनाइल क्यों नहीं लिखा? अरे पागल आदमी, जब फिनाइल ही आ गया है तो फिनाइल का मतलब ही बेंजीन है, तो इंक्लूड हो गया ना रिंग। तो पिछली क्लास क्यों नहीं पढ़ता ढंग से, सीधा क्यों आया? नहीं मैं फिर भी डाउट बता रहा हूं, सबके बताऊंगा, डोंट वरी। आपने लिखा नहीं पीपीटी में, पागल आदमी है, ये लिख के दिया था मैंने। कुछ भी सर, क्लास सुनते हैं नहीं, पीपीटी में लिख के सर, हम तो बचपन से ही पागल है सर, हमें तो सब कुछ लिखा हुआ चाहिए। और बेटा और मुंह खोल, मैं तेरे को वो तेरा खाना भी तेरे को मैं खिला दूं और तू लेट जाए ऐसे करके, अंगूर मुंह में खिला, गधा आदमी। कैसे लोगे बे? हट। अबे नहीं नहीं, बात मैं डाउट सबके क्लियर करूंगा, वो एक अलग बात है यार। फिर भी चलिए आइए शुरू करें, पहला पेज डिस्कस करते हैं फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको हर सवाल पे एक एक चीज बता के मूव ऑन करूंगा, ठीक है? अरे स्पैमर छोड़िए यार, आओ आइए। 1 2 3 4, साइड चेन कचरा, ब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, यही आया बेटा, 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये है मेरे दोस्त, यही आया क्या? नंबरिंग यहां से क्योंकि अल्फाबेटिकली जीत जाएंगे, सब सेम है इसलिए। 2 बिडोमो, 4 कलोडो,
3 मिथाइल पेंटेन। क्या यही आया क्या? क्या यही आया क्या? सर पीपीटी में नहीं थे बेटा, बेटा क्लास लेक्चर नंबर 5 में सब लिख के दिए थे बेटा। और बुक के अंदर पेज नंबर 17 पे है ये सब, और 20 नंबर पे आगे, 36 से आगे वाले हैं। गधा। नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट या राइट? तो लेफ्ट से जल्दी आ रहा है, साइड चेन 2 पे आ रही है, राइट से 3 पे आ रही है। आठीडी बीडोमो 3 किलोडो 2 मिथाइल पेंटेन। ये है क्या? साइक्लोप्रोपेन। देख बेटा ऐसा है, मेरे सामने बहाने बनाएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं क्लियर करता हूं। जब मैं पिछली क्लास में होमवर्क लिख रहा था तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये 1 पे 1 से 36 वाला पिछली क्लास में दिया हुआ है, वो वाले करने हैं और ये करने हैं। अब आप नहीं करो, आपका मन। जेई करना है नहीं करना है आपका मन, डिसाइड योरसेल्फ। ठीक है। 1 2 3 4 1 2 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। सर हमने नहीं लिखा था, ठीक है कोई बात नहीं, आपका मन। चलो मैं तो 12 तक ही डिस्कस कर रहा हूं, आगे क्या तो वीडियो दूंगा या कर दूंगा। आपको आज फिर मौका दे रहा हूं, पर मैं हर पेज पे कुछ जो नया नया डाला है वो सिखाऊंगा आपको आज। ठीक है, चलिए ये लिया 1 2 3 4 1 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 1 2 3 4 2 मिथाइल। इसमें ध्यान क्या रखना है बेटा इस सवाल के अंदर, ब्यूट नहीं ब्यूटा आएगा, क्योंकि 2 इन आ गई। 1 3 डाइइन कर लिया था। 1 2 3 4 5 6 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1 4 डाइइन। अब बताइए डाउट क्या है इसके अंदर, डाउट क्या आया इस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए, डाउट क्या आया? देखो मेरे बेटा, अब आपकी मन है, करें या ना करें, आपका आपकी इच्छा है। मैं मेरे आपकी इच्छाओं पर मेरा कोई जोर नहीं है, पर फिर भी मेरा मन है कि मैं आपको समझाऊं। हर पेज पे मेरे पास एक दो सवाल हैं जहां मैं आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं, वो करता हूं आज, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर करता हूं। नो डाउट नो डाउट। ये लिया ये। कमेंट बॉक्स में ये बताइए, अब इसमें मिथाइल की पोजीशन क्या आ रही है? मैं क्लियर करता हूं, डाई आगे आगे के बाकी नाम सारा सेम है। मिथाइल की पोजीशन क्या आ रही है बताइए, मिथाइल की पोजीशन क्या आ रही है बताइए। वन 6 2 3 रही आइए 2 3, बहुत बढ़िया। आइए 1 6 वाले थम्स अप करें, 2 3 वाले थम्स डाउन करें। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई पनिशमेंट, कोई वसूली नहीं है, बस सिंपल जानना चाह रहा हूं कि कहां फंस रहे हो, कहां गलत कर रहे हैं। दोनों में से एक आंसर है, मैं आपको क्लियर कर दूं, तो कौन सा सही है कौन सा नहीं, इस पर अपन अभी बहस करेंगे। ठीक है, बहस करेंगे, डोंट वरी। चलिए बताइए 1 6 वाले, कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। कोई सवाल लाया हूं मतलब उस सवाल में लोचा है, समझो बात को बेटा। और आप एक चीज और जानो, जितने आप ये ऐसे सवाल कर लोगे ना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी थॉट ऑफ क्या क्या करना होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, बिंदास तरीके से। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग परफेक्शन के साथ इसमें काम करें, ताकि हम जब डिस्कस करें तो फील आ जाए।
पे क्या कटेगा जब मैं कह रहा हूं कि आज कुछ काटना नहीं है, मेरे को अब सिखाना है। आप समझिए बात को, कोई चीज है ना, इन सवालों के जरिए बहुत कुछ सीखना है बेटा। ऐसा सोचिए कि पहली बार आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं, बहुत गलतियां इन सवालों में। क्या क्या ये कोई आसान सवाल है क्या? 60% कह रहे हैं थम्स अप और 40% कह रहे हैं थम्स डाउन। ठीक है, 2-3। देखिए कितना बड़ा रेशियो है। आप एक चीज देखिएगा, कितना बड़ा रेशियो है। 4-5, कोई बोला 4-5। देखिए आइए, ये बहुत बड़ा रेशियो है मेरे दोस्त, डिफरेंस। 40% ये कह रहे हैं, 60% ये कह रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं सर। मल्टीपल बॉन्ड है क्या? बोले हाँ सर है। बताइए सबसे पहले इज्जत क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड की। सबसे पहले इज्जत क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड की। आप मुझे बताइए, अगर मैं इस तरीके से नंबरिंग करता हूं जो आप करना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस वाले केस में मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग क्या क्या आ रही है? एक बार आप बताना, एक बार आप बताओ, फिर सोल्व करेंगे। टेंशन मतलब बेटा, अपन सोल्व करेंगे। आप मुझे बताइए, आपने जो केस लिया है उस वाले में मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग क्या आ रही है? वन पे और 4 पे। 1 4। एक कुछ जनता मैक्सिमम करी 2 3, इसमें 2 2 3 आ गया। एक आप कह रहे हो 1 इसके लिए मैंने यहां से 1 2। अभी ये ध्यान रखना बेटा, इस सवाल के जरिए आपके बहुत सारे डाउट, मैं कसम से कह रहा हूं। आप अगर मेरा अर्जुना का लेक्चर भी देखेंगे तो मैंने इतना डिटेल में नहीं समझाया वहां, मैं ये होगा ये होगा। अब मैं बहुत प्यार से चल रहा हूं क्योंकि ये ड्रॉपर है। एक एक गलती आपको एग्जाम में ले डूबेगी, ध्यान रखना। ये लिया, इस केस में मल्टीपल बॉन्ड कहां आ रही है? 1 पे और 4 पे। अच्छा अब एक चीज देखिए आप, इसी कारण से मैंने नंबरिंग इस तरफ से कहीं से भी चालू नहीं करी 1 2, क्योंकि सर यहां से करने पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 कुछ भी करो 1 4 पे ही आएगी मल्टीपल बॉन्ड। दोनों ही केसेस में 1 4 1 4 आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग सेम आ गई है। अब साइड चेन बताइए, साइड चेन जब बात करें तो इस वाले में साइड चेन कहां आ रही है? 1 और ये पिंक वाले में 2 पे और 3 पे। और ब्लू वाले में कहां आ रही है? 1 पे और 6 पे। आप बताइए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इधर 1 है, इधर 2 है, तो 1 और 2 में कौन जीतेगा? 1। सो दैट्स वाई 1 6 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। अब कुछ बच्चों का मैंने कमेंट पे देखा कि सर 2 + 3 = 5 एंड 1 + 6 = 7, तो सर 5 जीतेगा। दिस इज नोन एज सम रूल एंड दिस इज नोन एज लोएस्ट लोकेंट रूल। सबसे पहले कौन आ रहा है? लोएस्ट लोकेंट या लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल। अब सर हमने तो ये पढ़ा है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये पहले हुआ करता था, मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूं। ये रूल पहले वाली आईयूपीएससी में था, जो पहले की आईयूपीएससी वाली बुक थी उसके अंदर ये रूल था। सम रूल वाला जो पार्ट है, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे तो 1 2 वाले हैं। आइए मैं 1 2 वाला डाउट भी क्लियर करता हूं। कुछ तो कह रहे हैं मैं तो इतना महानुभव हूं, आप कैसे सर, आपने मुझे इतना अंडरस्टिमेट कैसे कर लिया? सर आप मेरे को जानते ही क्या हैं। आइए सर मैं तो ये वाला हूं, 1 2 3 4 5 6। सर कैसी बात कर दी आपने, मेरे वाले में तो 1 3 आ रहा है, आपने तो 1 4 1 4 आ रहा है। अरे मेरे बावली पूछ, तूने अगर इस डबल बॉन्ड को चालू किया है तो खत्म कौन करेगा? मैं करूंगा क्या? बोले तो देखो मेरा जो था उसमें तो 1 2 1 3 सब कुछ लिस्ट है। अरे गधे आदमी, 1 जो तूने चालू किया है तो 2 ये आएगा। डबल बॉन्ड मैंने क्या सिखाया? डबल बॉन्ड चालू कर दी तो खत्म भी तो कर। खत्म किया नहीं, चालू हो गया।
ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स गधे हैं, ये वाले तो अल्ट्रा प्रो मैक्स गधे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना? अब आपको समझ में आया, सम रूल नॉट वैलिड, सम रूल वैलिड नहीं है। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी, मैंने बहुत प्यार से डिटेल में समझाया है ना, ठीक है। इसीलिए 1/6 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 2/3। दिस इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या आप सभी को समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? बेटा आईफोन तो प्रो मैक्स है बेटा, अल्ट्रा प्रो मैक्स बोला है मैंने। क्या आपको समझ में आया? मोहम्मद कह रहा है आई स्टिल ऑन 2/3। वेरी गुड बेटा, लगे रहो बेटा, अब 2/3 पे अभी भी वहीं रहिए बेटा। फिर अभी मेरे मुंह से कुछ निकल रहा था, बच गया है बेटा, तो और तू भी जाता कुछ निकाले मास्टर है, गधा कहीं। दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए, दैट इज द रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर गोज टू 1/6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई है। इस वाले में क्या आएगी मिथाइल की पोजीशन? तो सर आप इतना फास्ट, आप सबसे फास्ट कैसे सोचते हैं? ऐसे करूं या ऐसे करूं? ऐसे तो आ नहीं सकता कि मल्टीपल बॉन्ड छूट जाएगी। अब ऐसे जाऊंगा तो 1 2 3 4 5, ऐसे जाऊंगा तो भी 1 2 3 4, तो आंसर विल बी 1/5। कुछ भी कर लो 1/5 ही आना है, बाकी सारा आंसर सेम है। 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई। ये वाले में क्या आएगा? 1,4 ही आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,4 ही आ रहा है, कुछ भी कर लो 1,4 ही आ रहा है। इसीलिए 9 10 11 12 दिस ऑल 4 कंपाउंड्स आर नोन एज, आर रिलेटेड एज, ये चारों कंपाउंड आपस में क्या रिलेट करेंगे? आइसोमर्स। ऑल थिंग्स आर सेम, 1 2 1 6 1 5 1 4, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशंस ऑफ मिथाइल इज चेंज, एक में 1 2 है, एक में 1 6 है, एक में 1 5 है, एक में 1 4 है। मिथाइल की पोजीशन चेंज होती जा रही है सबके अंदर, दैट इज अ रियलिटी। आई होप आप सभी को समझ में आया। समझ में आया दोस्त? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को समझ में आया? ईमानदारी से सही से बताओ, क्या आपको समझ में आया दोस्त? चलिए इन सवालों की बात करते, इस वाले पेज पे 2 सवाल करेंगे, 13 और 17, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे से आगे चलते चलेंगे। आइए 13 और 17 की बात करें, ध्यान से सुनिए बेटा। 13 और 17 की अगर मैं बात करूं, भाई सुन लो, देखो मैं क्लियर कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। 13 और 17 की अगर मैं बात करूं, नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट या राइट बताइए? नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट या राइट बताइए, आप बताइए, डाउट ले लेता हूं आप लोगों के। सर मैंने लास्ट स्लाइड के 50 क्वेश्चन की नेमिंग, अच्छा ओके कॉम्बो में कर दिए, तो शायद आप जो दोगे नेमिंग, ठीक है सर। लेवल अब नहीं बेटा, नहीं अहमद बाबू जो तू कर रहा है बेटा, एक एक में तेरे लेवल निकल जाएंगे बेटा। तो तुझ इस लेवल की बात कर रहा है ना बेटा, आई थिंक मुझसे तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है कि मैं प्रयास को हर साल दर साल प्रूफ करता फिरूं कि भैया मैं रोहित अग्रवाल कौन हूं। सो लेवल अप की बातें मेरे सामने ना करें, जहां लेवल कम था सभी लोग लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, आप लोग मेरे से लेवल अप की बातें ना करें। और आप देखिए KMQ 10 350 क्वेश्चन, वो क्लास में कराऊंगा, वो मॉड्यूल अलग, DPP अलग, इतना करने के बाद भी अगर तू करा लेवल अप, तो DPP का वो सवाल जो मैंने आज कराया ना डिस्कशन में, वही कर लेता तो तेरी हालत खराब हो जाती। सर कल CN स्टूडेंट वोटर वाले क्वेश्चन में आपने परोक्सी बॉन्ड भूलने बेटा, परोक्सी को मैं नहीं कंसिडर करता, हम लोग नहीं बनाते इसलिए। बाकी हाँ आप कर सकते हो। सर इसमें साइक्लो कंपाउंड की नंबरिंग कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। सर ये समझ नहीं आया कि 1 2 वाला क्या होता है, सर की बॉन्ड चालू किया है तो खत्म भी करना पड़ेगा। अच्छा इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो आप ऐसे 1 करके 2 इधर की साइड जा सकते हैं। अगर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 2 कार्बन से मिलकर बनी होती है, अगर आप इसको 1 कर रहे हैं तो ये 2 होगी ऑटोमेटिक, ऐसे। दिस इज नोन एज 1 2, ठीक है। आइए लेफ्ट से या राइट से, तो अगर चलो आप बताइए लेफ्ट या राइट, कोई कटेगा फटेगा नहीं है इसमें, ना ही मैं आपको कोई पनिशमेंट दे रहा हूं, ना ही कोई लुटाई कर रहा हूं। लेफ्ट या राइट, जल्दी से एक पोल बताइए, जल्दी से एक पोल में बताइए, लेफ्ट या राइट, जल्दी बताइए। लेफ्ट वाले थम्स अप, राइट वाले थम्स डाउन, बताइए बताइए।
जितने मैं ये कर लेता हूं, अरे राम। जल्दी, फास्ट, फटाफट करो। फिर भी 2 सवाल करके अगले पेज पे 2 सवाल करेंगे, फिर उसके अगले पेज पे 2 सवाल करेंगे, ऐसे। और इस प्रकार आईयूपीएससी जो है आपकी हाइड्रोकार्बन्स की, बेंजीन की और साइक्लिक सिस्टम की खत्म होगी। डरिए मत, हर पॉइंट पे 2-2 बार बता रहा हूं एक एक चीज, समझिए। बस आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। सवाल बहुत सारे कर रहे हैं, ऐसे ही जीओसी के अंदर भी कम से कम 5-7-10 KMQ लाऊंगा। बिंदास रहो यार, है ना। चलिए। अरे यार, सोचिए आप कितना बड़ा डिफरेंस है 2 क्वेश्चंस के आंसर्स में। 51% कह रहा है, 49% ये कह रहा है। सोचिए आप कितना बड़ा डिफरेंस थॉट में। भयंकर, भयंकर। आई, अब अगर नंबरिंग लेफ्ट से करें मेरे दोस्त, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग पे जाऊं तो साइड चेन कहां आ रही है। आप अगर ये वाली गलती कर रहे हैं कि 1 पे और 4, 1 2 3 4 पे, तो रॉन्ग है। लेफ्ट से नंबरिंग करने पर 1 और 4 पे नहीं आ रही है, 1 पे, 1 पे, 4 पे, 4 पे, 4 पे। ये क्या है सर? 1 नंबर पे 2 साइड चेन है, ब्रोमीन ब्रोमीन 2 है। तो मैंने आपको, अच्छा आप लोग के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको जब पढ़ा रहा होता हूं ना तब आप उसको नेग्लेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो, इसीलिए प्रॉब्लम है। ये बात मैंने बताई थी कि 2 बार आएगा 2 बार लिखो, 4 बार आएगा तो 4 बार लिखो, 1 1 4 4 4। और वही अगर राइट से जाएं तो 1 2 3 4, 1 1 1 4 4 ये आएगा। अब आप खुद देख लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। ओ हो 4 1 1 जीत गया। सो राइट इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब नंबरिंग जो है वो ऐसे होगी 1 2 3 4। तो नामकरण विल बी 4 4 डाइब्रोमो 1 1 1 ट्राइक्लोरो ब्यूटेन। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। क्या आप लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया दोस्त? 11,444 पहले आएगा या 11,144? ऑब्वियसली 11,144। क्या आपको समझ में आया दोस्त? कोई बात नहीं, आप समझ में आया दोस्त? ईमानदारी से समझ में आया? ऐसे आइए इस सवाल पे शिफ्ट होते हैं। पहले इसका नाम लिखते हैं। तो मैंने क्या सिखाया, जो अटैच्ड कार्बन है पेरेंट चेन से, ये इसको 1 देना ही पड़ेगा, 2 3। ऊपर क्यों नहीं 2 ही कार्बन आएंगे या 3 आ रहे हैं? तो इस वाले का नाम क्या हुआ मेरे दोस्त? 1 मिथाइल प्रोप आइल। प्रोपेन नहीं, प्रोपेन आएगा, प्रोप आइल। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहे सर अब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, सीख गए ना, यही बड़ी बात है। एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, जेई मेंस हो जेई एडवांस हो, कहीं गलती नहीं करेंगे, ये आपको प्रॉमिस करना है। यार नहीं सर, हम एग्जाम में आएगा तो जल्दबाजी नहीं, तमीज से नंबर। आपको आईयूपीएससी का क्वेश्चन आता है तो 3 मिनट अलॉट होते हैं, आप उसको 2 में भी कर सकते हैं, बस ढंग से नंबरिंग कहां करनी है, सिलेक्शन कौन सा करना है, ये जाना है ना बेटा। सर आइसोब्यूटाइल कह दूं, मत कहना। 1 2, तो ये हो गया आपका इथाइल। क्योंकि अगर आप नंबरिंग 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 बराबर आ रही है, सब कुछ बराबर है, तो अब देखेंगे अल्फाबेटिकली। बताइए अल्फाबेटिकली कौन जीतेगा? अल्फाबेटिकली कौन जीतेगा? अल्फाबेटिकली कौन जीतेगा? प्रॉमिस? हाँ वेरी गुड सर, आई एम प्रॉमिस सर। ठीक है, बढ़िया है, अंदर रखो, करना है करना है। समझ में आया दोस्त? ई, इथाइल। ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। ठीक है, तो ई आएगा, तो नंबरिंग विल बी 1 2 3, पहले ही आएगा 4 5 6। तो नाम क्या हुआ मेरे दोस्त? 4 इथाइल 5। अब यहां आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऐसे लगेगा 5 1 डैश ऐसे। इससे अच्छा इसको ब्रैकेट लगा लीजिए इस पूरे को, ताकि आपको ये अंदर समझ में आ जाए कि भैया हाँ ये एक साथ है। 1 मिथाइल प्रो नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इससे क्लियरिटी आ जाती है। अब बताओ इसका नाम क्या लिखूं? 4 इथाइल 5 1, इसका नाम क्या लिखूं? आप बताइए, इसका नाम क्या लिखूं? सर आइसोब्यूटाइल नहीं कह सकते, नहीं,
अगर ऑप्शन में हो तो अलग बात है, अगर पहली प्रायोरिटी होगी तो इसको नाम लिखूंगा, तभी आइसोब्यूटाइल को भी मैं तोड़ के लिखूंगा। सर आइसो क्या होता है, आगे आएगा, इसको पता, उसने ज्ञान दिया अपना। सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं बोल सकता हूँ, ज्ञान दे और बेटा, और कोई ज्ञान दे दे बेटा। गधे साले, कहां से आते हो तुम लोग यार। पहली बात तो आइसोब्यूटाइल कह ही नहीं सकते, आइसोब्यूटाइल इज रॉन्ग। अब दूसरी बात, कॉमन नेमिंग क्या होगी, सेकेंडरी ब्यूटाइल। बेंजीन, बेंजीन कहां है बेटा, कहां है बेंजीन, क्या ये है क्या, साइक्लो, ठीक है। हेक्स या हेक्सा, अब आप हेक्स लिख रहे हो, हेक्स लिख रहे हो, हेक्सा या हेक्स, हाँ हेक्स, क्योंकि एक ही इन है। आज तो हाँ हेक्सा, 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 वन इन, साइक्लोहेक्स वन इन, ठीक है। सर ये क्या होता है, आगे आएगा यार, ये तो जिनको ज्ञान ज्यादा है ना वो साले। बेटा कोई बोला 21 होता, क्यों बताऊं 21, 1 2 1 1 2 1 2 2, तो 1 1 2 जीत जाएगा, कर लेना ट्राई। इतना फर्जी सवाल है। आओ अगले पेज की बात करें, तो अगले पेज पे जो सवाल मुझे आपको कराना है वो ये वाला है। चलो आप बताओ, 32 और 33 ये दो आपको बताना है, जल्दी बताइए। 32 नंबर की नंबरिंग में NO2Cl, मतलब 32 में आपको ये बताना है, 32 में ये आपको बताना है कि साइड चेन की नंबरिंग क्या आ रही है, जैसे मतलब 1 2 3 ऐसे, वो बताइए। 32 में नंबरिंग क्या आ रही है बताइए। सोचो ना, अगर मैं इतना धीरे धीरे बोल रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं, फास्ट भी पढ़ा सकता हूं। अगर मैंने फास्ट पढ़ाया ना बेटा, तुम्हारी आदत हो जाएगी, तुम जियो से भी यही कहोगे, और फास्ट। बिल्कुल जीरो से पढ़ो, मस्त होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो। जितने लेक्चर लिए उतने मैं आराम से पढ़ाऊंगा, बिंदास पढ़ाऊंगा। देखो यहां भी अलग अलग आंसर है, 136 124, मुझे नहीं पता, लेट्स सी। मास्टर ने सिखाया है कि सबसे पहले एफ है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, 1 2 3 4 1 2। अच्छा एक बात तो तय है, या तो नंबरिंग ऐसे करूंगा या नंबरिंग ऐसे करूंगा। क्यों सर, क्योंकि यहां से भी 1 3 और ऐसे तो 1 3। अब ये मत कर देना 1 डॉट ऐसे। अब एक काम करता हूं, दोनों नंबरिंग कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, और एक अंदर से कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6। दोनों केसेस में मल्टीपल बॉन्ड 1 3 पे आ रही है। इन बोथ केसेस मल्टीपल बॉन्ड इज ऑन 1 3। अब साइड चेन येलो की बात करें तो 2 पे, 4 पे और 5 पे, और वहीं ब्लू की बात करें 1 पे, 3 पे और 6 पे। आप लोग 1 2 1 2, अच्छा 1 3 6 बोल रहे थे, ओके। सो द करेक्ट आंसर गोज टू 1 3 6, 2 4 5 इज द रॉन्ग आंसर। समझ गए बेटा, तो क्या लिखोगे, वन। अब लिखते वक्त अल्फाबेटिकल, ये क्लोरो है, ये नाइट्रो है, ये मिथाइल है, फिर सी, फिर एम, फिर एन, ठीक है, इत्तेफाक सेम आ रहा है। 1 क्लोरो, 3 मिथाइल, 6 नाइट्रो। अब यहां साइक्लोहेक्सा आएगा, क्यों, 2 डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सा 1 पे और 3 पे, डाइईन। सिर्फ ब्रैकेट क्यों लगाया ऐसे, ये तो लास्ट में ऐसे लगा रखा है, मतलब नहीं। समझ में आया दोस्त, मजा आया, समझ में आया दोस्त, गलती समझ में आई, कैसे करते सवाल अटेम्प्ट कैसे करते, आप समझ में आया बेटा, ईमानदारी से बताना। सर 17 में 7 की चेन क्यों गलत है, अरे यार बेटा 7 की चेन कहां आ रही है यार, तू ऐसे कर रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, या तो तू क्लोज चेन लेगा या ओपन चेन लेगा, ऐसा थोड़ी। अच्छा तू बता, ये बता, अच्छा ये बताओ, एक बच्चा इसके अंदर नंबरिंग बता कैसे कर रहा है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की चेन, वेरी गुड, मैं तेरी बात समझ गया। अब आप बताइए ये गलती क्यों है, वाई दिस रॉन्ग 7 चेन, क्योंकि आपने चौथा नंबर का कार्बन और 5वें नंबर का कार्बन जो है आपका, वो क्लोज चेन का पार्ट है, वो साइक्लो का पार्ट है, और 1 2 3 और 6 7 ओपन चेन का पार्ट है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आप ओपन चेन भी लें क्लोज चेन भी ले लें, ऐसा कैसे पॉसिबल है, या तो ओपन लेंगे या क्लोज लेंगे। अब समझ में आया बेटा, जिसका 7 कार्बन वाली चेन आया था, अब आपको समझ में आया मेरे दोस्त, क्या आप समझ में आया दोस्त, नहीं मैं समझ गया। मल्टीपल बॉन्ड नहीं भी होती तो भी मैं आपसे, चलो मल्टीपल बॉन्ड नहीं भी होती तो भी ऐसा होता क्या,
मैं कह रहा हूं मल्टीपल बॉन्ड नहीं भी होती तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बात खत्म। ठीक है, चलिए इस सवाल की बात करें। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर क्या करें? मल्टीपल बॉन्ड बराबर ही है तो साइड चेन 1 4 1 4 बराबर है। ये क्लोरो है, ये मिथाइल है, पहले ये जीत जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हुआ मेरे दोस्त? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। क्या आपको समझ में आया? 1 क्लोरो, सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 मिथाइल 4 क्लोरो? बिल्कुल गलत है, आईयूपीएससी खत्म हो जाएगी। मिस्टर कैलकुलस तो लिखा है 4 क्लोरो टोलुइन, एक दो बच्चे ने और लिखा, वैभव शर्मा ने, गणेश ने। बेटा ज्ञान मत दो, समझो बात को। तुम्हारी बात एकदम सही है कि टोलुइन इज अ कॉमन नेम। टोलुइन इज अ कॉमन नेम। टोलुइन इज अ कॉमन नेम। बेंजीन पे लगा मिथाइल टोलुइन। टोलुइन इज अ कॉमन नेम, लेकिन आईयूपीएससी ने कुछ समय बाद दोनों को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ टोलुइन मैं भी ले लेता हूं। तो टोलुइन कॉमन नेम भी है और साथ ही साथ आईयूपीएससी नेम भी है। कॉमन नेम भी है और आईयूपीएससी नाम भी है। टोलुइन इज कंसिडर्ड एज बोथ कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएससी नेम। समझ में आया दोस्त? इसीलिए इसका नाम हम टोलुइन के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। और बताइए टोलुइन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन कहां लगा है? क्या आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि टोलुइन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन कहां लगा है? टोलुइन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन कहां लगा है? पैरा पे, वेरी गुड। तो इसका नाम लिखेंगे, लेकिन पैरा आईयूपीएससी में अलाउड है क्या? क्या पैरा आईयूपीएससी में अलाउड है क्या? नहीं है, अलाउड नहीं है। कौन सा अलाउड है? चौथा नंबर। पैरा मतलब 1 2 3 4 4। इसका नाम होगा 4 क्लोरो टोलुइन। सर ये आप लिखवा दो ना, ऐसे कौन कौन से नाम है? सर आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि ऐसे और कौन कौन से कंपाउंड बताऊंगा भाई, धीरे धीरे आज लिख के दूंगा तुमको। 4 क्लोरोटोलुइन। 4 क्लोरो, पैरा क्लोरोटोलुइन विल बी कॉमन नेम, कंप्लीट कॉमन नेम। आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। हेलो अल्किस, हेलो रिसेप्टर, आओ देख लेते हैं बेटा। आओ चेक कर लेते हैं मेरे दोस्त। ये रहा। ये रहा, देखो, ये देखिए। इस कंपाउंड के नामकरण संस्कार की बात करें तो अल्फाबेट, अब देखो यहां पर एक बच्चा पता क्या गलती कर, सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। एक बच्चा गलती क्या करता है यहां पर? सो देखो ना, यहां ऐसे ऐसा ऐसे, तो मैं तो इसको ऐसे मानूंगा 1 2 3 4। गलत बात है बेटा। आपको मैंने कहा ऐसे लिख के दिया हो तो भी आपको क्या मानना है? ये अब देखिए आप लोग, पहली बात 1 2 अल्फाबेटिकल, 3 4 5 6, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ये आपने सीखा, ये आपने सीखा, ये आपने सीखा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो टोलुइन के रेस्पेक्ट में ये दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन ये क्या हुआ बेटा? कॉमन हुआ। और वहीं पे बात करूं इन आईयूपीएससी, ऑर्थो विल बी 2 2 क्लोरोटोलुइन। ये देखो, यहां से जेई एडवांस का सवाल पूछा गया, यहां से सवाल पूछा गया। ये देखिए, कॉमन नेम, आईयूपीएससी नेम। क्या आपको समझ में आया? हाँ चश्मा, क्या आपको समझ में आया दोस्त? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से बताइए, क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया दोस्त? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? देखो बेटा, कुछ चीजें इतनी प्यार से बताया जा रहा हूं, बताया जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट होगी यार, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगी। ये देखिए,
द IUPAC नेम्स मल्टीपल चॉइस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर। इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा? 1 क्लोरो, बताइए कौन सा आंसर होगा? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन गलत बात है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन कोई IUPAC नाम नहीं होता। टोलुइन 4 क्लोरोटोलुइन सही बात है। 1 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन इज रॉन्ग, क्योंकि IUPAC के हिसाब से Cl से जाएगा। तो आगरा बॉम्बे इज अ करेक्ट आंसर। आगरा बॉम्बे इज अ करेक्ट आंसर। दैट इज अ जेई एडवांस 2017 का सवाल। दिस इज अ जेई एडवांस 2017 क्वेश्चन। समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आया बेटा? ऐसे सर, ऐसे और कौन कौन से नाम है सर? ऐसे और कौन कौन से नाम है जो आप हमें बताना चाह रहे हैं? तो ऐसे अगर मैं नामों की चर्चा करूं तो ये रहे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिनमें एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, एक ही ग्रुप होता है, उसमें से कुछ को IUPAC नाम मान लिया गया है। उसमें से जो नाम आप लोगों के काम का है वो ये है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जिनको मान लिया गया है वो ये है टोल्यूइन, एनिलीन, फिनॉल, एनिसोल, बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्रल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड। अभी आपके लिए यही है कि आपको समझ में आया कुछ ऐसे बेंजीन वाले नाम है जिनको कॉमन भी है और IUPAC भी है। क्या आपको समझ में आया? लिखना है? लिखोगे? लिख लो, लिखो। सर 32 वाला डिफरेंट था, हो सकता है एकाध डिफरेंट वो टाइपिंग में हो गया, मैं चेक कर लूंगा। बताइए। सर कॉमन नेम में लिखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ये नोट लगा के। सर क्रेसोल, क्रेसोल इज नॉट अ IUPAC नेम। क्रेसोल इज अ कॉमन नेम ओनली। दो लोगों की वजह से होता है ना क्रेसोल। सर क्या ये बुक में है? हाँ है, बुक में है, बुक में है। क्रेसोल नहीं बेटा, क्रेसोल, जाइलिन, ये सब दो लोगों की वजह से होता है। जब आप फिनॉल पे CH3 लगाएंगे तब ये बनेगा क्रेसोल। तो दो लोगों की वजह से बनता है ना, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड। डन। चलिए आइए अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 44। आइए 40, इस पेज पे केवल एक ही क्वेश्चन सीख रहे हैं, 44। 44 सीखते हैं, फिर अगले पेज पे एक सीख के आगे चलेंगे, ठीक है ब्रो? चलिए बताइए 44 के अंदर आप बताइए। मैं आपको एक रूल सिखाता हूं, आ जाइए आ जाइए, प्लीज 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 आइए, प्लीज, रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू। कोई बात नहीं, नहीं भी लिख पाए तो कोई बात नहीं, लिख लेना, कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, अभी हम बेंजीन को मेन चेन लें या साइड चेन लें? सर ध्यान से सुनो बेटा, देखो बेटा, सुनना है तो सुन लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मुझे परेशान मत कीजिएगा, प्लीज सुनिए। सर बेंजीन को मेन चेन लें या साइड चेन लें? सर बेंजीन को मेन चेन लें या साइड चेन लें? है ना? तो अब यहां पर बेंजीन का मेन चेन में लेना और साइड चेन में लेना, इन दोनों की अगर हम बात करें तो बेंजीन को, अगर आप ध्यान सुन लो, है ना, सुन लेना। बेंजीन को यहां पर साइड चेन में लेना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन के बाजू में अगर एक कार्बन, दो कार्बन की लीनियर चेन है तब तो हम उसको ले लेंगे मेन चेन, बेंजीन को। अगर बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे एक भी ब्रांच आ गई भाई साहब, अगर एक सिंगल ब्रांच भी आ गई, कुछ यूनिट आ गया, तो दिस विल बी योर साइड चेन। लिखवा रहा हूं अभी इसको, मैं लिखवा रहा हूं। दिस विल बी कंसिडर्ड एज साइड चेन। इसको क्या माना जाएगा? साइड चेन। दिस विल बी कंसिडर्ड एज साइड चेन। दिस विल बी कंसिडर्ड एज साइड चेन। इसको साइड चेन की तरह कंसिडर किया जाएगा अगर एक भी ब्रांच यहां पर आ गई तो। अच्छा, अब यहां तो ब्रांच और सारी है,
इसीलिए बेंजीन विल बी कंसिडर्ड एज साइड चेन। मेन चेन, तो एक काम करो, इसको बस ये मान लो डॉट, तो फिर ये वाली मेन चेन होगी 1 2 बराबर है, इसलिए 4 5। नाम क्या, इसको बोलते हैं फिनाइल। ये मिथाइल से पहले मिथाइल आएगा, तो लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल। यहां लिखूं 2,4 डाई मिथाइल 3 फिनाइल। 2,4 डाई मिथाइल 3 फिनाइल क्यों लिया, फिर से बताता हूं कि भैया बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है उस पर साइड चेन आ गई। एक ये नहीं भी होता, मान लो ये नहीं होता, केवल ये होता, तब भी वो साइड चेन तो है। फिनाइल पेंटेन, पेंटेन 2,4 डाइमिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन, दैट इज द करेक्ट आंसर। आपसे मैं पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में बताना, इस वाले में, इस वाले कंपाउंड में बेंजीन विल बी मेन चेन और साइड चेन। कमेंट बॉक्स में बताना, मेन चेन या साइड चेन, पेरेंट चेन या साइड चेन, एम या एस, एम या एस, एम या एस बताइए, एम या एस, एम या एस, इस कंपाउंड में एम या एस बताइए। मेन, अभी इतना बताने के बाद भी गलत हो, मेन चेन इज अ रॉन्ग आंसर, साइड चेन, बेंजीन विल बी योर साइड चेन। आए, अभी आपको इतना भौंका, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया कि भाई बेंजीन से जब जुड़े हुए कार्बन पे एक भी साइड चेन आ जाए तो दिस ब्रांच आ गई, ब्रांच आ गई ना, सी आपका आ गया साइड चेन, दिस विल बी योर पेरेंट चेन, दिस विल बी योर साइड चेन। क्या हुआ, गलत क्यों किया? मैं आपसे लॉजिकल फ्रंट पे जानना चाह रहा हूं कि गलत क्या, क्यों किया गलत, मतलब मैं आपसे क्या आपने सोचा, कोई बात नहीं समझिए। अच्छा आप सोचिए, आप तो सब लोग आईयूपीएससी पढ़ के आए ना, आप में से 90% लोग मुझे कह रहे थे सर आता है तो आगे पढ़ाओ, देख लो इस सवाल में तुम्हारे को दिक्कत है। आप बताइए लॉजिकली कहां गलत हुए? कोई बात नहीं, बताइए गलत कहां हुए, सॉरी मत बोलिए, आप तो बताइए लॉजिक कहां हुए। अच्छा हमने सोचा सीएल ब्रांच नहीं है, सीएल ब्रांच ही तो हुआ, ब्रांच मतलब क्या होता है, साइड चेन। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसका नाम क्या होगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। भाई तुम समझो, मैंने कुछ भी सिखा तुम्हें तो तुम मुझे कह रहे थे ना तुम्हें आता है, सीरियसली बोल रहा हूं मैं तुम्हें, मन से पूछ रहा हूं, तुम तो कह रहे थे तुम्हें आता है ना। सोचो हालत देखो, तो ये 1 कार्बन, बस एक ही कार्बन है, क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा इसका, नाम क्या होगा बेटा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन। यही है। अच्छा 1 1 ना लगाऊं तो चलेगा, क्योंकि सर एक ही कार्बन है तो वही होगा, जो भी होना है वही होगा, एक कार्बन में तो वही होगा, इसलिए मैं लिख सकता हूं, बताओ बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं? ये देखो एनसीईआरटी, ये तो कॉमन नेम हो गया, आगे सिखाऊंगा। क्लोरोफिनाइल मिथेन, लो, क्लोरोफिनाइल मिथेन। सोचिए किस लेवल पे जाकर आपको काम करना पड़ेगा। आप जीवन में जरा सा भी इग्नोरेंस करते हैं, कल को यही सवाल आया, रोते पाए जाएंगे। और बताओ मैं आपको, आपसे रिएक्शन करके ये बनवा सकता है, मेरी बात समझना, मैं बताइए क्यों पढ़ा रहा हूं। रिएक्शन बेंजीन बनवा के, बेंजीन पे मिथाइल लगा के फिर सीएल लगाना बहुत आसान काम है, ये बनवा के आपसे इसका आईयूपीएसी नाम बोलेगा, एक ऑप्शन के अंदर ए ऑप्शन देगा, आईयूपीएसी नाम ऑफ कंपाउंड आर इज 1 क्लोरोमिथाइल या क्लोरोमिथाइल बेंजीन, क्लोरोमिथाइल बेंजीन, यस सर परफेक्ट,
रॉन्ग, बिल्कुल गलत। क्लोरोफिनाइल मीथेन। सोचिए इस लेवल पे आपको, इस माइन्यूट लेवल पे जाकर भी आपको अपना काम करना पड़ेगा। रिएक्शंस के जरिए इसको बनाना बहुत आसान है, और मुझे पूरी अंदर से आत्मा कहती है कि आने वाले सालों में आपको फंसाएगा, आने वाले ईयर्स में आपको इस पे फंसाएगा। सर ब्रांच क्या होता है, एक बार आप बता दो। ब्रांच मतलब बेटा साइड चेन। मतलब ये है, मान लो ये बेंजीन है, बेंजीन के बाजू में एक चेन है, लीनियर चेन है, उसमें लो कहीं भी ब्रांच मतलब एक साइड चेन लो, साइड चेन आ गई, एक भी आ गई, लो एक भी आ गई, तो भी दिस विल बी योर पेरेंट चेन, दिस विल बी योर साइड चेन, बेंजीन विल बी साइड चेन। क्या आपको अब समझ में आया? क्या आपको अब समझ में आया? सर 2 कार्बन होता है, अबे कितने भी हो या 50 हो या उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये साइड चेन ही तो रहेगा यार। क्या डाउट पूछते हो, मेरा गुस्सा आता है ऐसा, मतलब इतना धीरे धीरे प्यार से बताने के बाद भी वही एक ही बात पूछते रहोगे बैठ के। दैट इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आइए, आज का आखिरी क्वेश्चन ये वाला पार्ट बता दीजिए। आखिरी 40, अब आगे पढ़ेंगे उसके बाद, उसके आगे पढ़ेंगे फिर। बताइए क्वेश्चन नंबर 47। 46 आप करना बेटा। 46 में दिस विल मेन चेन, ये पूरा साइड चेन है, ये पूरा साइड चेन है, इनके नाम लिखना, भयंकर नाम है इनके, ट्राई करना ना यार। मेरे से क्या पूछते हो, पहले तुम ट्राई करो फिर मुझसे पूछो ना यार, ये सब तो आसान है। ये बता दीजिए मुझे लास्ट, इसका नाम क्या होगा? ये मैं आपको बता दूं ये। सर 22 प्लीज 26। अबे यार डिस्कशन तो सारे क्वेश्चन का होगा ना यार, 46 22 सबका होगा। आज तुमको केवल वो करा रहा हूं जो मेरे काम के हैं यार। पता नहीं कहां से मैं, मेरे पल्ले पड़ गए हैं गधे। आइए प्लीज। चलिए, ये है कॉमन नेमिंग, सॉरी तुम्हारे चक्कर में गुस्सा आता है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नेमिंग। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नेमिंग। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नेमिंग। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नेमिंग। मुझे पता है कुछ बच्चों को पता है, ये एनसीईआरटी में गिवन। आइए स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। बता दूं बेटा, पढ़ा दूं? बता दूं बेटा कॉम्प्लेक्स नेमिंग? पढ़ा दूं? आइए आइए, कॉम्प्लेक्स नेमिंग की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग में ऐसा कहा जाता है, देखो एक चीज मुझे ध्यान रखना, अगर आपने इजी नोट्स खरीदे हैं और अगर मैं कोई चीज यहां बता रहा हूं आपको लग रहा है नहीं है नोट्स के अंदर ये, केवल उसी चीज को नोट करना है, ताकि जब भी आप काम करें तो आपके लिए कितना आसान। या फिर मैं आपको एक बात बोलूं, हर चैप्टर के बाद मैंने एक ब्लैंक पेज दिया आप लोगों को। आपकी किताब के अंदर हर पेज, ध्यान से सुन लो बेटा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, ये 20 लगेगा बेटा, ऐसा है ना बेटा, ये जो बोल रहा है ना 20 लगेगा। अगर तेरी औकात हो ना, एक सवाल दूंगा तो नाम लिख देना तू। कितना डिहाइड्रेशन होगा ना बेटा, समझ ही नहीं आएगा तेरे को, और कहां कहां से होगा ये भी समझ नहीं आएगा बेटा। समझ मेरी बात को, है ना? तो जो कह रहा है ना 20 लग जाएगा ये तो इसी है, ऐसा सवाल दूंगा ना, वो भी एनसीईआरटी की रेंज के अंदर, एनसीईआरटी का सवाल दूंगा ना बेटा, इतनी जगहों से डिहाइड्रेशन होगा कि समझ ही नहीं आ रहा है कहां बाहर आ रहा है, कहां से आ रहा है। सीरियसली, इतना इतना जबरदस्त चीज एनसीईआरटी में दी है। तुमने हमेशा बेसिक्स को इग्नोर किया है और तुम हमेशा एडवांस पे गए हो। ध्यान रखना बेटा, एडवांस का रास्ता बेसिक से होके ही आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एडवांस का रास्ता बेसिक से होकर ही जाता है, इसलिए जितना हो सके उतना डेप्थ में पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। हमेशा ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आता होता तो यहां नहीं होता, तू फिर वही कर रहा, 20 लगा दो बस हो जाएगा काम। फिर वो सवाल दूंगा जैसे बनेंगे भी नहीं दोस्त, इतने बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, वो भी एनसीईआरटी के अंदर। सीरियसली, चलिए आइए, कॉम्प्लेक्स नेमिंग की अगर मैं बात करूं, व्हेन more than one
ब्रांच्ड साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान सुनिए बेटा, जब एक से ज्यादा ध्यान सुनो बेटा, जैसे आपने नहीं सीखा CH2Cl, ये भी आपका ब्रांच के अंदर ब्रांच है, समझ रहे हो? ब्रांच साइड चेन है, उसके अंदर भी ब्रांच है, या साइड चेन के अंदर साइड चेन है, समझ गए बात को? जब साइड चेन के अंदर भी साइड चेन हो और वैसी यूनिट, सेम यूनिट एक से ज्यादा बार, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार आ जाए, when more than one branched side chain or substituent is present, then complex naming is used, ध्यान सुनिएगा, used डाई, ट्राई, टेट्रा, all are replaced by bis, tis, टेट्राकिस। कहना था मुझे भी टेट्रा की, अरे जहां देखो वहां निकाल लोगे ना अपने, आ जाओगे ना अपनी वाली पे, मुझे पूरा भरोसा है तुम हो ही छपरी, आ गए ना अपनी वाली पे। जैसे मैं लिखा टेट्रा की, सर ये कदा कहीं का टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस एंड ऑल, समझ गया? इस प्रकार इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, आइए। चैट रुक गई, 1 मिनट, हाँ चैट रुक गई थी, रिफ्रेश कर रहा हूं, 1 सेकंड है बेटा, चैट रुक गई 1 सेकंड। मुझे पता है जैसे ही कोई ऐसी बातें आएंगी ना, ये तो सीट से उछल उछल के नाचेंगे। जैसे ही कोई इस प्रकार की बात आएगी, ये सीट से उछल उछल के नाचेंगे। ये सर आज तो ये, अरे बाबा के आगे कोई बोल सकता है क्या? अरे गधे आदमी, मतलब जैसी ऐसी कोई ना, ये मेरा एरिया। छपरी कैसे छपरी वाली चीजें कर लेते हो तुम? है तुम्हें ये टैलेंट आता कहां से है? ये लिया मान लीजिए, है ना? क्या रे यार, अब वो नोना किस होता है? क्या है आदमियों की, तुम क्या हो? अबे कहां से लाए भाई वो अलग सर, कहां से लाए थे बच्चे? अलग सर सुन लो मेरी पुकार, ये कहां से लाया छपरिया पकड़ के इनको? माफ कर दो गुरुजी, माफ कर दो, कहां से आ गई ये सब छपरी 1 नंबर के मेरी क्लास में? 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर है, कहीं से भी कर लो। बहुत तेज लोग हो तुम बे, बहुत तेज लोग हो तुम। हप हप 4 5। अब यहां पर समस्या क्या है ना मेरे दोस्त, एक जैसी ये भी ब्रांच है, ब्रांच पे भी ब्रांच है, साइड चेन है, मतलब यहां पे भी ऐसी सेम ऐसे 2 यूनिट है, तो लिखेंगे बिस। बिस इसका नाम क्या है? 1 2 1 मिथाइल इथाइल, तो बिस 1 मिथाइल इथाइल, मतलब समझ गए? चौथे और 5वें नंबर पे 2 यूनिट है एक जैसी, कौन सी? 1 मिथाइल इथाइल, 2 कार्बन और उसके पहले पे मिथाइल। ये दिस सेगमेंट इज प्रेजेंट ट्वाइस, इथाइल हो गया। अब ऑक्टेन, ऑक्टेन, समझ गए? ये कौन बोल रहा है कि सर आ रहे आगे वही वही सब लगा रहे हो तुम? मत करो गरीब आदमी भैया, तुम बहुत तेज हो साले, क्रिएटिविटी में तुम बहुत खतरनाक लोग हो। चलो इसका बताओ तुम, बताओ तुम। 1 3 5 ट्रिस, 4
4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन। अब बताओ इस वाले का स्ट्रक्चर बनाओ। अरे अबे यार मत करा बे, कह रहे बिस्कुट बिस्किट। बहुत तेज है तुम लोग, माफ कर दो। सर इथाइल पहले नहीं आएगा? नहीं 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 बेटा, देखो ये मेन चेन है, साइड चेन की मेन चेन ये है, आप समझना, ये साइड चेन की साइड चेन है, इंसेप्शन चल रहा है, मेन चेन की साइड चेन, साइड चेन की साइड चेन। बनाओ उसको। कह रहा संगत का असर, चुप रहे। हम मैंने कब ऐसी बातें करी? छपरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। फिर आपको आईयूपीएससी ऑफ फंक्शनल रूप बताऊंगा और कुछ सवाल दूंगा। बना लिया? सबसे पहले ऐसे, एक मिनट सुन लो, सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करते हैं? सबसे पहले ऐसे सवालों में मेन चेन बनाओ। वो कौन है? बहन जी। कोई भी सवाल आए ऐसा, मेन चेन बहन जी। बहन जी के इस कार्बन पे, पहले पे, तीसरे के और पांचवें पे क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? तो इस 3 बार क्या है? 4 नाइट्रोफिनाइल। तो फिनाइल मतलब बेंजीन है। साइड चेन की साइड चेन कौन है? बहन जी। बहन जी, बहन जी। और इसके चौथी पोजीशन पे, फोर्थ, इसके यहां नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रो एनोट। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? 135, ये 4 नाइट्रोफिन, इसको, इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ, ये हुआ नाइट्रोफिनाइल। समझ में आया दोस्त? एग्जाम्पल देखते रहो, यहां पे शायद एनसीईआरटी में शायद है, जिस तरह मुझे ध्यान आ रहा है एनसीईआरटी में है। करोगे, ट्राई करोगे? सवाल, एक सवाल दू तुमको, एक सवाल तुमको दू क्या? बोलो, ट्राई करोगे? शायद है, मुझे याद आ रहा है कुछ तो था। कहां था, बस वो देख रहा हूं मैं यार। ये रहा, लो ट्राई करो भाई साहब, एनसीईआरटी है बेटा ये। ट्राई करो, ये रहा, ट्राई करो, आओ ट्राई करो, नाम लिखो इसका। सोचो एनसीईआरटी का सवाल है और वो भी कंडेंस फॉर्मूला दिया है। कितने लोग हैं? क्या था? जो भी आप समझ पाए। देख रहे हो, ये खतरनाक। देख रहे हो, एनसीईआरटी इंस्पायर्ड। बहुत शानदार सवाल भाई, जबरदस्त। ट्राई करो, ट्राई करो। CH3 कार्बन, बे यार ये 2 बार है ये। भैया CH3 भाई साहब, बताओ नाम क्या आ रहा है? नाम क्या आ रहा है बताओ? नंबरिंग 1 2, तो नंबरिंग, अरे राम राम, नंबरिंग 1 2 3 4। तो यहां से जाए तो 2 3 3, यहां 2 2 3। हाय हाय हाय, देखो किस लेवल पे, हर लेवल पे फंसा रखा है इस क्वेश्चन में, हर लेवल पे फंसा लिया है। ठीक है, अब नाम क्या लिखें? 3 ब्रोमो 2 2 बिस। अरे राम,
4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, यही है, हाँ 2 बार है। ब्यूटेन, आया मजा, आया मजा, आया मजा, है तगड़ा सवाल, बताओ, है मजा आया, है तगड़ा सवाल, है तगड़ा सवाल, मजा आया, कुछ फील आया? अरे सॉरी, क्या सोचिए, ये चीज एनसीईआरटी में है, तो अभी आईआईटी में क्यों नहीं आएगा? वो जेई एडवांस, इसलिए मैंने आपको कहा ना, ये वाला जेई एडवांस का सवाल है। जेई एडवांस ने उस पूरे आपको मैंने करवाया था फर्स्ट क्लास में, जेई एडवांस ने अपने पैराग्राफ की शुरुआत ही यहां से करी, आपको मैंने बताया था शायद। मैं इसीलिए आपको कहता रहता हूं बार बार कि तमीज से करो, एक काम करो, एक बार आईयूपीएससी एक बार पढ़नी है, तमीज से पढ़ो। सर आप हमें हलोलकेंस पढ़ा रहे हो कि क्या कर रहे हो? मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं। आईयूपीएससी एक बार पढ़ाऊंगा, पूरी लास्ट तक पढ़ेंगे, तो तुम नहीं समझोगे, प्यार भी एक बार ही होगा। 2 सेकंड बता रहा हूं। कहां गया बे? 22 में नहीं 23 में आया था मैं भी यार, सुबह सुबह साले तुम्हारे चक्कर में चढ़ जाती है। अरे कहां गया? मैं शायद बताया था ना तुम लोगों को, बता रहा हूं, ये रहा, ये देखो, ये देखो, a trinitro compound 135 tris 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन, देख लो यही है। अब सोचो इसकी रिएक्शन करा रखी है SnHCl, फिर उसको रिएक्ट कराना है Na2HCl, फिर रिएक्ट कराना है पानी, फिर ब्रोमिनेशन करवाना है, फिर उसको फिनॉल से रिएक्ट कराना है, कराने के बाद आपको हेट्रोएटम बताने हैं। सोचिए इतना सब करने के बाद भी बच्चा जो है वो गलत कर पाता है। समझ में आया दोस्त? इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, और आप शायद मेरी बातों को नहीं समझ पाए, आप शायद मेरी बात को नहीं समझ पाए, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये सब जेई एडवांस एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? कर लो और स्पैम करो, रुको भी, नाम लिख रहा हूं बेटा, नाम लिख रहा हूं, करो और स्पैम करो। एक है, एक आध जना स्पैम करता है ना, भड़ाक उड़ा दो उनको, हाथों उड़ा दो, बिना बोले उड़ाओ, पूछो ही मत। बस हो गया काम सर। नाम लिख दो। हाँ, आप क्या बोल रहे हो सर? 20 पहले क्यों नहीं लिखा? अरे यार, उस कंपाउंड में मैंने 20 पहले इसलिए नहीं लिखा कि 20 ट्रिस डाई ट्राई इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं करते। मैं आपको समझा, अरे यार शिट, समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया बेटा, मेरी गलती रह गई, माय मिस्टेक। ये लीजिए, कहाँ गया हवा में, कहाँ गया उसे ढूंढो। 2 सेकंड, 2 सेकंड रुक जाओ बस, 2 सेकंड रुक जाओ, मैं तुम्हें फिट कर देता हूं इसको, 1 सेकंड रुक जाओ बस। चलिए आइए, वो ये है कि आपको किसी भी तरीके से, ध्यान से सुनना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा बेस ट्रेस एंड ऑल आर नॉट यूज इन अल्फाबेटिकल, ओनली CIN, साइक्लो आइसो नियो, ये आगे आएगा। साइक्लो मतलब अगर किसी कंपाउंड में साइक्लोप्रोपाइल C वहां पे यूज करेंगे, बाकी कहीं पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज नहीं करते। सुन में ये जो मैंने आपको कल बताया था कि अगर ओपन चेन और क्लोज चेन सेम आ रही है, 4 कार्बन 4 कार्बन, सब कुछ रूल सेम आ रहा है, तो फिर हम क्लोज चेन को प्रायर करेंगे। और ये जो आपको अभी मैंने लिखाया वो बेंजीन में एक ब्रांच होगी तो भी हमारा वो होगा, ठीक है? क्लियर है? क्या यहां तक एक एक इंसान को क्लियर हुआ? बताओ रे, आइए बोल। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर यूपीएससी भी इतनी चीजें, हमें तो ध्यान ही नहीं थी। आपके अंदर की आत्मा ये कह रही कि नहीं कह रही कि सर
हमें लग रहा आईयूपीएस में तो क्या ये टू प्रोमो टू रोड ऐसा लग रहा होगा ना, लग रहा होगा ना कि आईयूपीएस में तो हमें लग रहा कुछ होता ही नहीं है, हैं? बोलो बे, आपको लग रहा होगा ना कि सर आईयूपीएससी जैसी चीज में भी इतने नाटक होते हैं क्या? आइए लास्ट 5 मिनट बस खत्म, लास्ट 5 मिनट दैट्स इट। आइए चलिए लास्ट 5 मिनट दैट्स इट। तो सच में ये फील हो रहा है कि आईयूपीएससी में भी इतनी चीजें, इतनी तो आपने अर्जुना में भी नहीं बताई थी। आइए आइए, चलिए आइए लेट्स स्टार्ट। आईयूपीएससी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैं आपको बहुत क्लियर करता हूं, फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएससी भी एग्जैक्टली सेम है जो आपने सीखी है। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो मैंने आपको अभी तक सिखाई आईयूपीएससी, चाहे बेंजीन वाली हो, चाहे साइक्लिक वाली हो, चाहे ओपन चेन हो, कैसी भी हो, यही 3 चीजें इंक्लूड होती है आपके आईयूपीएससी के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुन। अगर मैं आपसे बात करूं सर, तो आपने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े, ध्यान देखो बेटा, मैं आपको कह रहा हूं 5-7 मिनट का और है, खत्म है। आपने ये जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, COCl, ये जितने भी आपने पढ़े हैं, तो आप देखेंगे यहां पर ये इसमें कार्बन नहीं है, इस वाले में कार्बन नहीं है, इन सब में कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग कार्बन, इसमें वापस कार्बन है, लेकिन इधर भी, तो ये 1 से नहीं आ सकता, इन सब के अंदर कार्बन कंटेनिंग नहीं है। तो इसीलिए आईयूपीएससी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूं, आईयूपीएससी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को 2 पार्ट में तोड़ देता हूं। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, देखो ईमानदारी से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, है ना। आईयूपीएससी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को 2 पार्ट में तोड़ देता हूं, सुनना बेटा, है ना। कौन कौन से सर? एक आएगा कार्बन कंटेनिंग, एक कार्बन नॉट कंटेनिंग, एक कार्बन कंटेनिंग और एक कार्बन नॉट कंटेनिंग। मानते हो भाई लोग, मानते हो? कार्बन कंटेनिंग, कार्बन नॉट कंटेनिंग। सर इसका क्या मतलब है सर? कार्बन कंटेनिंग वाले जितने भी है उन सब की नंबरिंग एक जैसे होगी। क्यों सर? आओ, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार तुम लोगों को नहीं समझाऊंगा, आप तमीज से देखो इसको, एक बार देखो ढंग से। सर रहने दो सर, आप हमेशा यही करते हो, फिर बोल के वापस समझा देते हो। ये लिया, आप तो ये मानिए कि अगर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता तो कैसे होता, है ना। ध्यान से देखिए, ये हमारा बॉस है, क्या है बेटा? ये बॉस है, ये आया नंबर 1 पे, ये आया नंबर 1 पे, बात खत्म। 2 3 4 5 चल हो गई, है ना। आप ये बताइए मेरे को कि अगर 5 कार्बन है, क्या कोई कचरा सेट है? नहीं सर, कोई कचरा सेट नहीं है। नहीं सर, कोई कचरा सेट नहीं है। अगर कोई कचरा सेट नहीं है तो 1 2 3 4 5 नहीं है। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। अब क्या करूंगा? 4 पे इन। अगर ये नहीं होता तो यही लिखते बस। अब क्या करना है? इसका नाम और लिखना है, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का और ऐड करना है। आप बताइए इस कार्बोक्सिलिक एसिड को शास्त्रों में क्या कहा जाता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड को शास्त्रों में कहा जाता है ओइक एसिड। क्या कहते हैं दोस्त? ओइक एसिड। क्या कहते हैं? ओइक एसिड। प्रीफिक्स होता है जब ये साइड चेन में हो, ये होता है जब ये मतलब बॉस हो, मतलब सफिक्स का यूज तब किया जाता है, सफिक्स का यूज तब किया जाता है जब वो बॉस हो। जब वो साइड चेन में हो तो प्रीफिक्स। सफिक्स स्टार कब यूज किया जाता है ये मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा, लेकिन दुनिया के किसी भी कंपाउंड का मान लेते हैं, इसी सवाल के अंदर मान लेते हैं। चलिए आइए बड़ा सीख लो, ये सवाल दूंगा। नहीं हुए सर, मैं तो देखते ही मेरे को है ना एकदम से, है ना सर, मुझे एकदम बाथरूम जाना पड़ा। ये देखो यहां लगाया मैंने साइनाइड। अब सर अब क्या करें? सर आपने सिखाया साइनाइड भी तो बॉस है, तो साइनाइड बॉस नहीं है, दिस विल बी योर
साइड चेन, इसकी औकात ब्रोमोक्लोरो जितनी है। तो फिर इस वाले केस में नामकरण संस्कार जो होगा वो इसका क्या लिखा जाएगा, साइड चेन। तो 3 नंबर पे क्या है, तो इस साइड चेन की वजह से इसका क्या यूज होगा, प्रीफिक्स पहले वाला पार्ट, और इसका यूज होगा सफिक्स। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को, अबे बैटरी जाने वाली इसलिए लास्ट, क्या आपको समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? इसीलिए नाम होगा 3 पे, इसको बोलते हैं साइनो। सर याद करना है, यस। प्रीफिक्स और सफिक्स याद है तो सारी कहानी तय है। पेंट, 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 फोर इन। अब ई रखना है कि नहीं रखना है, इसका नाम क्या है, सफिक्स क्या होता है इसका, ओइक एसिड। ओ आ रहा है, हटा देंगे ई, हटा देंगे इन ओइक एसिड, दैट इज द करेक्ट आंसर। मतलब सर कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट में सफिक्स ऐड करना है। सफिक्स याद है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं निपटोगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? समझ में आई? दैट्स इट, सिंपलेस्ट थिंग है। इसीलिए कार्बन कंटेनिंग वालों में तो लोड ही नहीं है, 1 2 3 जो करना है कर दो, लास्ट में नामकरण संस्कार में ये ऐड करना है और कुछ नहीं है। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? क्या क्लास में जैसे ये लिया, एक कार्बन है बस, तो एक कार्बन क्या करते हैं, मेथ, NE9, एन, ई रखना ही घटाना, ओइक एसिड है, हटाओ, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। समझ में आया दोस्त? समझ में आया? ऐसे सिंपल, सब में ऐसे ही करना है। डाइओइक एसिड, कर लोगे दोस्त? कर लोगे दोस्त? आज जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको लिखूंगा, जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको लिखूं वही आप करके आना, सारे मत करना। समझ में आया दोस्त? सर ऐसे मतलब मैं समझा नहीं सर, फिर आप उनमें कैसे करोगे डिफरेंशिएट? ये देखो, मैंने आपको इन सारों का लिख करके दिया है, इन सारों का काम एक जैसा है। एसिड हैलाइड का, साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड एनाइड्रेट, इन सब का एक जैसा है। बस आपको आज कुछ सवाल दूंगा, नाइट्राइल, कुछ सवाल दूंगा, क्या आप करके आओगे? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चे, क्या आप ट्राई करके आओगे? क्या आप लोग थोड़े बहुत ट्राई कर, जो भी क्वेश्चन नंबर में लिखूंगा आप ट्राई करके आओगे? बाकी डिटेल में पूरा का पूरा फंक्शनल रूप नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चे इस बात को लेकर तैयार हैं? नेक्स्ट क्लास विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द फंक्शनल ग्रुप नेमिंग। हर तरीके के फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग अगली क्लास में खत्म करूंगा। क्या आप सब तैयार हैं? ट्राई करके आना। अब आपका होमवर्क, कुछ क्वेश्चन ही आज होमवर्क ना बराबर है, 50 क्वेश्चन जो दिए थे वो वापस कर लेना भले ही, बाकी आज का होमवर्क ना बराबर है। होमवर्क क्या है दोस्त? होमवर्क क्या है? सबसे पहले अगर आपने कर लिया है तो अलग बात है, रीअटेम्प्ट 1 to 50। दूसरा, आज मॉड्यूल दूंगा, कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो दूंगा वो वहां से वहां जो भी दूंगा वो करना। और KMQ3 ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर, KMQ3 ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। चौथा मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल AIR के लिए ए लिख रहा हूं ना, मॉड्यूल ए, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं वो आप कर लेना, ठीक है। मॉड्यूल DPP नहीं कर रही है अभी, DPP का नहीं कर रहा, DPP अभी नहीं करनी, आज नहीं करनी, कल वाली क्लास के बाद करेंगे। कल वाली क्लास के बाद DPP अटेम्प्ट करेंगे। अगर देख लेता हूं अगर होगा काम का तो बता दूंगा, नहीं तो अगली क्लास में लिख दूंगा, ठीक है। डन, KMQ ऐड कर दिए मैंने, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। अच्छा, आज की क्लास कहीं ना कहीं आपको लगा होगा, आज की क्लास आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों के डिस्कशन वाला पार्ट, हर एक टॉपिक को दोबारा समझाने में गया है, मानते हो इस बात को? और कहीं ना कहीं कुछ गहरी बातें, कुछ हैवी बातें हमने सीखी, ठीक है। लव यू ऑल। सर मॉड्यूल कौन सी कॉपी में करना है? कॉपी नंबर 2, जिसमें आप DPP, KMQ और मॉड्यूल सब एक कॉपी में करना, ठीक है। IUPAC से डाल के करते रहना, ठीक है। लव यू ऑल। आई होप आप सभी को समझ में आया, दिल से बोल रहा हूं। शायद ऑन द वेरी पॉजिटिव नोट में क्लास को खत्म कर रहा हूं, शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिव नोट पे क्लास को खत्म कर रहा हूं, कि आज की क्लास बहुत अंदर जाने लायक थी, कि यार कुछ नया सीखा, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखा, ठीक है।
लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें, चार लोग की इज्जत करते रहें, माता पिता गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। लव यू बोला मस्ट लास्ट। चलिए जाते जाते लव यू ऑल, ठीक है। सॉन्ग अबे नहीं यार, रोज गाना थोड़ी गवाओगे यार, रोज गाना गवाओगे क्या? सैयारा तू ठुमक ठुमक जंजीर ठुमक ठुमक मैये ना, ठुमक ठुमक जंजीर मैये ना, बोरा भर के आलू 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 आलू, नोरा भर के आलू।